फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 121 अमेजन राजकुमारी का अनुग्रह प्राप्त करना। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C121 अमेजन राजकुमारी का अनुग्रह प्राप्त करना। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 121 अमेजन राजकुमारी का अनुग्रह प्राप्त करना। राजकुमारी डायना। ज़ेरास ने अपने सामने खड़ी आकृति को देखकर थोड़ा आश्चर्य से पूछा। वह एक लंबे सुनहरे रंग के बहते हुए गाउन में थी जिसके सिरों पर अलग अलग चमकदार क्रिस्टल लगे हुए थे जो उसके शरीर के पीछे की ओर लटक रहे थे। उसके सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे जिनमें से सुनहरी रोशनी की छोटी छोटी झलकें झलक रही थी। उसका चेहरा अत्यंत सुंदर, गोल और होंठ चेरी लाल थे। ज़ेरास बिना किसी संदेह के कह सकता था कि यह सबसे सुंदर मानव महिला थी जिसे उसने कभी देखा था। यद्यपि वह सामने वाली दीवार पर बैठी थी, फिर भी उसके शरीर से प्राकृतिक भव्यता की आभा निकल रही थी। आप 4 दिनों से बाहर हैं, राजकुमारी डायना ने भावशून्यता से कहा। 4 दिन? लगता है इस मिशन ने मेरी सारी ऊर्जा खत्म कर दी, ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से से गर्दन तक बंधी पट्टी को देखा। वह अभी भी उन क्षेत्रों में हल्का दर्द महसूस कर सकता था जिससे पता चलता था कि मालिवोलेंसी की संक्षारक क्षमता के कारण उसे काफ़ी नुकसान हुआ था। ये पहले से ही एक चमत्कार है कि आप बच गए। ऐसा कहने के बाद मैंने आप में कुछ असामान्यताएं देखी हैं, राजकुमारी डायना ने कहा कि उसकी आंखें सिकुड़ गईं जबकि एक शक्तिशाली आभा अचानक कमरे में प्रकट हुई जिससे घायल ज़ेरास को अचानक बढ़े हुए दबाव से अपने दिल में डूबने का एहसास हुआ। हाँ, राजकुमारी, आपने मुझ में क्या असामान्यताएं देखी हैं? ज़ेरास ने अनभिज्ञता जताने की कोशिश करते हुए कहा और चूंकि यह पहली बार था कि उसे ऐसा कुछ करना पड़ा था, उसने बहुत अच्छा नहीं किया, कम से कम इतना नहीं कि वह राजकुमारी डायना को मूर्ख बना सके। जैसे तुमने उस अथाह जीव को नियंत्रित किया था, तुम जंग से कैसे बच गए जबकि तुम निश्चित रूप से इसके द्वारा निगले नहीं गए थे, या तुम वास्तव में अथाह जीव ही थे? इसके अलावा तुम्हारा उत्थान एक प्रारंभिक उल्का रैंक चरण के बराबर हो सकता है, भले ही तुम सिर्फ एक शीर्ष सितारा रैंक हो जिसमें जीन का ग्रेड उल्लेखनीय नहीं है। राजकुमारी डायना ने पूछा। जैसे ही वह धीरे धीरे खड़ी हुई और उसकी ओर चलने लगी, उसकी ऊंची एड़ी के हर दबाव से ज़ेरास को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिल पर गुरुत्वाकर्षण बढ़ रहा हो। ज़ेरास ने दर्द से अपने दांत भींच लिए जब उसने देखा कि उसका दिल उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा है तथा उसने जो पट्टी बांधी थी वह अचानक लाल हो गई। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और कुछ सेकंड तक उसकी भावहीन सुनहरी आंखों को सीधे देखता रहा। फिर उसने धीरे से अपना सिर नीचे झुका लिया और अपने पैरों को ढके हुए चादर को कसकर पकड़ लिया। उसके हाथों की नसें उभर आईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे लगा कि तुमने मेरे लिए मेरा रहस्य रखने का वादा किया था, राजकुमारी, और मैंने सच में तुम पर विश्वास किया और तुम पर भरोसा किया। अमेजन परिवार के एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर भरोसा किया। क्या मैंने अपना भरोसा गलत हाथों में रखा था, राजकुमारी? ज़ेरास ने कहा जब राजकुमारी डायना ने उसके झुके हुए सिर को देखा और उसकी आंखों से बहते हुए खून की एक लकीर देखी जो बिस्तर की चादर पर गिर गई थी। उसका चेहरा असमंजस और हल्के अपराध बोध से विकृत हो गया जिससे हवा में दबाव अचानक गायब हो गया, मानो वह केवल एक मृत तृष्णा थी। अगर यह आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है तो आप इसे रख सकते हैं, वैसे भी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, राजकुमारी डायना ने कहा और वह पीछे मुड़ी और कमरे से बाहर की ओर चली गई। ज़ेरास तुरंत बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और जल्दी से उसके पीछे चल पड़ा। जब राजकुमारी चली गई तो वह बिस्तर पर बैठा रहा। उसे नहीं पता था कि ऐसा करने से उसे क्या सज़ा मिलेगी, लेकिन वह जानता था कि उसे जाकर उसे ले जाना चाहिए। ज़ेरास तुरंत ही बाहर निकलने के दरवाजे के सामने पहुंच गया और उसने घुंडी को कसकर खोला और एक तरफ खड़े होकर उसके लिए दरवाज़ा खोला। दोनों टैंक से बाहर निकल गए। ज़ेरास ने 2 AI अधिकारियों को देखा और उनके पीछे जाने से पहले उन्हें झुककर प्रणाम किया। दूर से एक बैंगनी रंग का अंतरिक्ष यान उड़ता हुआ उनके सामने आया और धीरे धीरे नीचे उतर गया। ज़ेरास ने अंतरिक्ष यान को देखा और इसके अद्भुत डिज़ाइन तथा इसके निर्माण में प्रयुक्त उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री को देखकर वह कह सकता था कि यह कम से कम टेक्नो अल्फा स्तर की प्रौद्योगिकी है। जैसे ही अंतरिक्ष यान राजकुमारी डायना के सामने आया तो उससे सीढ़ियां खुलने लगी और राजकुमारी डायना धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन ज़ेरास 1 इंच भी नहीं हिले और न ही एक शब्द बोला। जब वह शीर्ष पर पहुंची तो अंतरिक्षयान का इंजन जोर से गड़गड़ाया जबकि ज़ेरास ने देखा कि सीढ़ियां धीरे धीरे नीचे गिर रही थीं। दरवाजे पूरी तरह बंद होने से पहले ही ज़ेरास ने देखा कि राजकुमारी डायना ने आखिरी क्षण में अपना सिर बगल की ओर घुमाया और एक वाक्य बोला जो स्पष्ट रूप से ज़ेरास के सिर में गूंज उठा। हम अमेजन्स आपके आभारी हैं, ज़ेरास सेलेस्ट्रिया। जैसे ही अंतरिक्ष यान हवा में ऊपर उठा उसके दरवाजे बंद हो गए। जैसे ही अंतरिक्ष यान मुड़ा और धीरे धीरे दूरी पर चला गया, ज़ेरास ने अंतरिक्ष यान के अंत में लगे कांच के आवरण को देखा और कांच के पीछे एक आकृति खड़ी थी। सुनहरे बालों वाली एक महिला सिर से लेकर ऊपर तक कवच पहने हुए थी और उसके हाथ में एक विशाल भाला था। ज़ेरा के बाल अचानक खड़े हो गए जब उसने महसूस किया कि उसकी सुनहरी आंखें कांच के आवरण को भेदकर उसके शरीर पर टिक गईं।
जेरास को अचानक महसूस हुआ कि उसके पैर कमजोर पड़ गए हैं और उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से गिर पाता, एक हाथ ने उसके कंधे पर दबाव डाला और उसे उठा लिया। इससे पहले कि वह अपना सिर अंतरिक्ष यान की ओर घुमा पाता, वह बहुत पहले ही जा चुका था। जेरा के चेहरे पर पसीना टपक रहा था और वह खुद से बुदबुदा रहा था। आखिर वह कौन है? वह उस महिला से हत्या की तीव्र इच्छा को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अनगिनत लोगों को मार डाला हो, जिसकी संख्या की वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक मानव वध मशीन की तरह, और उसने उसकी आंखों में सीधे देखकर उसे लगभग बेहोश कर दिया। अमेजोनियन के मृत्यु शूरवीरों में से एक। उसके पीछे से आवाज आई, उसकी आवाज में सावधानी स्पष्ट थी। अमेजन डेथ नाइट्स, तुम्हें उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानना चाहिए बच्चे। बस इतना जान लो कि अमेजन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उस आकृति की गंभीर आवाज उसे सुनाई दी जब जेरास धीरे धीरे मुड़ा और ये देखकर उसके मुंह खुले के खुले रह गए कि वह कौन था। अधिकारी अरोयो। जेरास उस आदमी को देखकर बोल नहीं पा रहा था, मानो उसे ये भी पता नहीं था कि उसे अपना स्पष्टीकरण कहाँ से शुरू करना चाहिए। अधिकारी, मैं इस मिशन के उच्च अधिकारी आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे पीछे आइए। अधिकारी अरोयो ने तुरंत पीछे मुड़ते हुए कहा। जेरास तेजी से उसके पीछे चल रहा था। जैसे जैसे वह उस क्षेत्र में मौजूद सबसे विशाल संरचना के करीब पहुंच रहा था, उसकी हृदय गति बढ़ती जा रही थी। यह बेस कैंप की सबसे ऊंची संरचना। यह की वर्दी पहने 5 लोगों का एक समूह विशाल कमरे में एक बहुत ऊंची मेज के चारों ओर बैठा था और बीच बीच में बहस हो रही थी। उस बच्चे ने मिशन को बचा लिया होगा, लेकिन मेरा मानना है कि उसने मिशन को पहले से कहीं अधिक जोखिम में डाल दिया। यह अधिकारियों में से एक, जो एक लंबी चोटी वाली महिला थी, ने कहा। उसकी आवाज में झुंझलाहट दिन के समान स्पष्ट थी। यदि अमेजन की राजकुमारी के पास वह सुरक्षा कलाकृति नहीं होती, तो वे दोनों ही घातक समुद्र में नष्ट हो जाते, जिसका अर्थ था स्वतः विफलता, और अब हम अमेजन के क्रोध के लिए तैयारी कर रहे होंगे जो हम पर आएगा। एक मोटे आदमी ने कहा, जिसके बड़े गाल थे, और अमेजन के क्रोध का उल्लेख करते ही उसके सिर से पसीना टपकने लगा। अधिकारियों की अवज्ञा करना एक गंभीर अपराध है। मेरा मानना है कि उसे तदनुसार दंडित किया जाना चाहिए। अलग अलग आवाज़ें लगातार गूंज रही थीं, जो ये दर्शा रही थीं कि अधिकारी अभी जो हुआ उससे असहमत हैं। पांचों के बीच में और सीधे सिर वाली मेज पर बैठे आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जोर से कहा, एन ओ वेल बी इन डॉट सी ओम। बेशक नए कैडेट ने मिशन को खतरे में डाला, लेकिन इस बात से इनकार करना भी असंभव है कि मिशन उसकी वजह से सफल हुआ और उसने हुम्बन चैसम में युद्ध में और अधिक जाने से भी बचाया। आइए हम सब इस मामले में उसके पक्ष का इंतजार करें। मुझे यकीन है कि उसके पास इसके अपने कारण होंगे। तभी दरवाजा खटखटाहट के साथ खुला और जेरास अधिकारी अरोयो के साथ अंदर आया। अब आप जा सकते हैं अरोयो। अधिकारियों में से एक की आवाज़ गूंजी और अधिकारी अरोयो ने बाहर जाने से पहले गहरा सिर झुकाया और कमरे में केवल जेरास को छोड़ दिया। 15 मिनट तक करें ये काम और प्रतिदिन कमाएं 2,92,000 रुपये। अगर आप प्रतिदिन 3,90,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो इन चरणों का पालन करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 122 दंड और पुरस्कार का चक्र। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली C 122 दंड और पुरस्कार का चक्र। एड्स बाय पब फ्यूचर। 122 दंड और पुरस्कार का चक्र। जेरास की नज़र कमरे में चारों ओर घूमकर यह अधिकारियों पर पड़ी, जो इतनी ऊंचाई पर बैठे थे कि कुछ सेकंड के लिए वे अवाक रह गए। उन्हें इतना ऊपर क्यों बैठना पड़ता है? इस युवा ने अधिकारियों को देखा है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैंने आप सभी को नाराज कर दिया है, जेरास ने कहा और उसने अपने आप ही अपने घुटनों पर हाथ रख लिया। ओह, आपने हमें किस तरह से नाराज किया है? सबसे ऊंची मेज पर बैठे और सीधे उसके सामने बैठे आदमी ने अपने चेहरे पर एक दिलचस्प भाव के साथ पूछा। मिशन के रास्ते में मैं कम सावधान था और अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जेरास ने उदास भाव से कहा। ओह, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। क्या यह अथाह प्राणी की गलती नहीं है? नहीं, यह मेरी गलती है। मैं और अधिक सावधान रह सकता था। दूसरे अधिकारी ने मुझे जंगल में ही रहने और वहां से न जाने को कहा था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने एक अधिकारी का आदेश तोड़ा, जेरास ने कहा, जिससे अधिकारियों के चेहरे पर कठोरता आ गई। यह बात सत्य थी कि आदेशों का उल्लंघन, चाहे आप किसी भी पद पर हों, लगभग अक्षम्य बात थी। और तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा मानना है कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति को इतना समझदार होना चाहिए कि वह ये जान सके कि ऐसा करना बहुत दुखद बात है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं अधिकारियों, लेकिन मैं भी इसमें मदद नहीं कर सकता था। बाकी सभी नए कैडेट युद्ध के मैदान में अधिकारियों का समर्थन करते हुए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं जंगल में एक पेड़ पर लेटा हुआ आराम कर रहा हूं। ये बेकार होने का अपराध है। मुझे लगा कि मैं यह के लिए किसी भी चीज़ से ज़्यादा बोझ था। इसी बात ने मुझे पेड़ से नीचे गिरा दिया। इसलिए मैंने सोचा, चाहे कोई भी छोटा सा तरीका हो, मैं भी अपनी उपयोगिता दिखाने जा रहा हूं। मैं मिशन के लिए अपनी उपयोगिता साबित करूंगा।
अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो पाता हूं कि यह एक कठोर और मूर्खतापूर्ण निर्णय था, क्योंकि मैंने मिशन को पहले से कहीं अधिक खतरे में डाल दिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैंने एक गंभीर गलती की और राजकुमारी को घसीटकर दुष्ट सागर में ले गया, ज़ेरास ने कहा, उसकी आवाज़ में भारी अपराधबोध और पश्चाताप था। खैर, यह निश्चित रूप से अकाट्य है, कमांडर लेविरोन ने अपनी कलाई की ओर देखते हुए कहा। आप भाग्यशाली हैं कि राजकुमारी के पास सुरक्षा कलाकृति है, अन्यथा आप तुरंत हड्डियों में बदल गए होते, अधिकारियों में से एक ने कहा जब ज़ेरास ने एक भान उठाए। एक सुरक्षा कलाकृति। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे पता था कि राजकुमारी डायना ने उसे एआई की उस समस्या से बचा लिया है जिसमें उससे पूछा गया था कि वह घातक सागर में जीवित कैसे बच गया। ये सच है अधिकारियों, मैंने भी अपनी जान जोखिम में डाल दी, चाहे जो भी सज़ा हो मैं उसे भुगतने को तैयार हूँ अधिकारियों। मिशन सिर्फ मेरे फैसले की वजह से बर्बाद हो गया, सब कुछ पूरी तरह से मेरी गलती थी, ज़ेरास ने घुटनों के बल बैठकर चुप रहने से पहले कहा, जबकि अधिकारी एक दूसरे की ओर देखते रहे और कोई फैसला नहीं ले पाए। वे उसे सबक कैसे सिखाते जब वह पहले से ही जानता था कि उसने क्या किया है। इसके अलावा वे सभी जानते थे, भले ही मिशन खतरे में था, यह उसके कार्य के कारण भी सफल था। इसके अलावा उसने उन पर एक अच्छा प्रभाव भी डाला। ज़्यादातर कैडेट्स को बस बैठे रहना और कुछ न करना ही अच्छा लगता, लेकिन लड़का वास्तव में एआई अधिकारियों का समर्थन करने के लिए अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकल आया। इसके अलावा उन्होंने ये भी माना कि मिशन खतरे में था और उन्होंने कभी भी अपने फैसले के कारण इसके सफल होने का उल्लेख नहीं किया। इससे पता चलता है कि वह वास्तव में दोषी महसूस करने वाले व्यक्ति थे और अपनी उम्र के अन्य लोगों की तरह अहंकारी नहीं थे। उन्होंने एक बहुत ही बहादुरी भरा काम किया था जो उनकी जगह कोई भी व्यक्ति कभी नहीं कर पाता। ज़ेरास जो झुक रहा था, उसने अचानक महसूस किया कि उस पर बहुत अधिक दबाव पड़ा, जिसके कारण उसके दोनों घुटने तुरंत जमीन पर गिर पड़े तथा उसका सिर भी इतनी जोर से झुका था कि वे जमीन पर गिरे, जिससे जमीन पर दरार पड़ गई। उसके धीरे धीरे भरते घावों से तुरंत खून बहने लगा और पट्टियां पूरी तरह लाल हो गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ज़ेरास ने अपने हाथों से अपना गला कसकर जकड़ लिया क्योंकि उसने पाया कि उसके चारों ओर हवा नहीं रही और वह अब सांस नहीं ले सकता। आर्च। वह बार बार अपनी सांसों पर आघात महसूस कर रहा था क्योंकि उसके शरीर से खून बह रहा था और उसके शरीर में भयानक दर्द फैल रहा था। एआई में सबसे गंभीर अपराध आदेशों की अवहेलना करना है, चाहे कोई भी कारण हो, आदेशों की अवहेलना करने का कोई बहाना नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? मोटे अधिकारी की सख्त आवाज़ ज़ेरास तक पहुंची, जिसके शरीर की नसें उखड़ रही थीं और वह बार बार अपने हाथों को ज़मीन पर पटक रहा था। दबाव धीरे धीरे गायब हो गया क्योंकि ज़ेरास ने महसूस किया कि हवा एक बार फिर वापस आ रही है और उसने जितनी तेजी से हो सका उतनी तेजी से अंदर खींचा। खांसी, खांसी, खांसी। कमरे में उपस्थित महिला अधिकारी ने अचानक अपने हाथ ऊपर उठाए और आगे की ओर बढ़ी तथा हरे रंग की ऊर्जा का एक विशाल गोला हवा में प्रकट हुआ जो तेजी से ज़ेरास की ओर बढ़ा। ज़ेरास जो खांसते हुए ज़मीन पर छटपटा रहा था, अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज़ उसके शरीर में घुस गई है। तुरंत एक सिस्टम अधिसूचना सामने आ गई। होस्ट पर एक उपचारात्मक आनुवंशिक क्षमता का उपयोग किया गया है। मेजबान प्रभाव को रद्द करने के लिए बहुत कमज़ोर है। क्षमता अब प्रभावी होगी। बधाई हो, होस्ट एचपी अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेजबान की सारी ऊर्जा अब पुनः प्राप्त हो गई है। सभी होस्ट की चोट ठीक हो गई है। होस्ट अब 100% पर वापस आ गया है। ज़ेरास ने अधिसूचना देखी और उसे लगा कि सारा दर्द अचानक गायब हो गया। धीरे धीरे खड़े होते हुए उसके चारों ओर की पट्टियां अचानक धूल में बदल गईं जब ज़ेरास ने अपनी बेदाग त्वचा को देखा। आप अधिकारियों को उदारता दिखाने के लिए धन्यवाद, ज़ेरास ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा और उसने राहत की सांस ली। वह जानता था कि वह इस मामले में दोषमुक्त है। हम जानते थे कि आपने वास्तव में मिशन को खतरे में डाल दिया था, लेकिन ये भी निर्विवाद है कि आपने मिशन को बचाने में मदद की, जो निस्संदेह हो गया होता। आप कह सकते हैं कि इस मिशन में आप भी हीरो हैं। चूंकि सभी हीरो को पुरस्कृत किया जाता है, इसलिए ईआईए ने आपको भी पुरस्कृत करने का फैसला किया है। 2 सबसे उल्लेखनीय पुरस्कार हैं जिनके बारे में यहाँ सीधे तौर पर बताया जाएगा, अन्य लाभों के बारे में वे आपकी घड़ी पर भेजे जाएंगे, एक साइड ऑफिसर ने कहा। ज़ेरास ने देखा कि कमांडर धीरे धीरे खड़ा हुआ। आज से आप ईआईए के नए कैडेट नहीं रहेंगे, बल्कि ईआईए अधिकारी के प्रथम पद पर पदोन्नत हो जाएंगे। ज़ेरास वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। उसने देखा कि एक छोटा सा बैग रहस्यमय तरीके से कमांडर के सामने आया और धीरे धीरे उसकी ओर तैरता हुआ आया। ज़ेरास ने बैग को धीरे से पकड़ा और कांपते हाथों से उसे खोला और उसमें एक नई वर्दी देखी, एक सच्चे ईआईए अधिकारी की वर्दी। मैं दूसरी बात, आपको सेलेस्टियल टाइटन्स कल्टीवेशन रूइंस में ईआईए का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, जो अगले 2 महीनों में खुलेंगे। आप 9 परिवारों के भावी उत्तराधिकारियों के साथ भाग लेंगे और ईआईए का प्रतिनिधित्व करेंगे। अन्य सभी लाभ आपकी घड़ी में भेजे जाएंगे। अब चलें, अंतरिक्ष यान लगभग 3 घंटे से आपका इंतजार कर रहा है, कमांडर लेविरोन ने कहा, जबकि ज़ेरास बस वहीं खड़ा था और यह समझने में असमर्थ था कि क्या हो रहा है, लेकिन खड़े होने और बाहर निकलने से पहले बस झुकने की स्थिति में आ गया।
कितना दिलचस्प युवक है, कमांडर ने कहा और अधिकारियों ने भी स्वीकृति में सिर हिलाया। केवल वे ही जानते थे कि इस मिशन में ईआईए को कितना लाभ हुआ। अगर आप प्रतिदिन 3,90,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो इन चरणों का पालन करें। कोलकाता की 19 वर्षीय युवती ने बताया कि वह प्रतिदिन 2,90,000 रुपये कैसे कमाती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप, दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 123 ईआईए द्वारा प्रदान किए गए लाभ। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली ईआईए द्वारा प्रदान किए गए लाभ। एड्स बाय पब फ्यूचर 123 ईआईए द्वारा दिए जाने वाले लाभ NOWELLBE-IN.C ज़ेरास तुरंत दूर अंतरिक्ष यान की ओर भागा और जल्दी से सीढ़ियां चढ़ गया। लंबे हॉल में प्रवेश करते हुए उसने देखा कि सभी नए कैडेट पहले से ही बंधे हुए थे, जिससे वह अंतरिक्ष यान पर पहुंचने वाला अंतिम व्यक्ति बन गया। उन्होंने उसे बुरी तरह घूर कर देखा, लेकिन ज़ेरास ने उन्हें दोष नहीं दिया। वह भी पागल हो जाएगा यदि उसे 3 घंटे तक किसी अजनबी का इंतजार करना पड़े। हॉल से गुजरते हुए वह जल्द ही अपने ग्रुप एक क्षेत्र में आ गया और आखिरी खाली सीट पर बैठ गया। ज़ेरास ने जैसे ही गहरी सांस ली, अंतरिक्ष यान का इंजन तुरंत गड़गड़ाने लगा। न्यू कैडेट्स मिशन अंततः समाप्त हो गया और वह एक एलियन ग्रह पर 6 दिन बिताने के बाद वापस बेस की ओर लौटेगा। ज़ेरास ने अचानक ऊपर देखा क्योंकि उसने महसूस किया कि सभी कैडेट्स की गहरी निगाहें उस पर थीं और उन सभी के मुंह खुले के खुले रह गए थे। ज़ेरास ने अपनी भौहें उठाईं और सोचा कि वे क्या देख रहे हैं, जिससे वह अपने दाहिनी ओर बैठे कैडेट की ओर मुड़ा, क्योंकि उसने देखा कि वह भी मुंह लटकाए उसे ही घूर रहा था। समस्या क्या है? ज़ेरास ने भौहें उठाते हुए पूछा, क्योंकि लियो ने अंततः खुद को संभाल लिया था। बधाई हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे ज़ेरास उसकी ओर अजीब नज़रों से देखने लगा। कैसी बधाई? लियो ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी घड़ी उसके सामने बढ़ा दी और उसने तुरंत अधिसूचना देख ली। लेस देन सामान्य ईआईए आधार अधिसूचना ग्रेटर दैन लेस देन कैडेट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहने वाले नए कैडेट ज़ेरास सेलेस्ट्रिया को अब विशेषज्ञ के स्तर पर पदोन्नत किया गया है। ग्रेटर दैन। उन्होंने इसे सभी को भेजा। ज़ेरास ने चौंक कर लगभग चीख कर कहा। उसे पता था कि बाद में सभी को पता चल जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। उसे अभी तक इस जानकारी पर यकीन भी नहीं हुआ था। ओह धन्यवाद, ज़ेरास ने लियो से कहा, जिसने अपनी घड़ी पर सिर हिलाया और अपनी घड़ी पर टैप करना जारी रखा। ज़ेरास ने तुरंत महसूस किया कि कुछ बदल गया था। दूसरे कैडेट्स के नज़रिए में बदलाव आ गया था। वह महसूस कर सकता था कि अब यह उदासीनता नहीं थी, बल्कि अब इसमें थोड़ा सा सम्मान और गंभीरता थी। ज़ेरास ने अपनी घड़ी पर क्लिक किया और उसे भेजी गई नई अधिसूचना देखी। लेस देन मिशन में आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ईआईए का पुरस्कार ग्रेटर दैन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, लेस देन 1, आपको नए कैडेट रैंक से विशेषज्ञ रैंक पर पदोन्नत किया गया है। कैरेट कृपया पदोन्नति के साथ आने वाले लाभों के बारे में जानने के लिए ईआईए प्रशिक्षण आधार लाइब्रेरी पर जाएं। कैरेट ग्रेटर दैन लेस देन 2, आपको ईआईए का प्रतिनिधित्व करने वाले सेलेस्टियल टाइटन्स कल्टीवेशन रूइंस में भाग लेने के लिए चुना गया है। कैरेट अधिक जानकारी के लिए कृपया प्रशिक्षण बेस में ईआईए लाइब्रेरी में जाएं। कैरेट ग्रेटर दैन लेस देन 3, आपका अधिकार स्तर बढ़ाकर स्तर 3 कर दिया गया है। ग्रेटर दैन लेस देन 4, अब आप ईआईए प्रशिक्षण आधार गैजेट संरचना के पहले स्तर तक पहुंचने में सक्षम हैं। लेस देन 5, अब आपको हर महीने 100 अंक दिए जाएंगे। ग्रेटर दैन नोटिफिकेशन की विषय वस्तु देखकर ज़ेरा के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। मिशन में उसने जो जोखिम उठाया वह वाकई इसके लायक था। उसे नहीं पता था कि ये सभी कल्टीवेशन खंडहर और ईआईए प्रमोशन क्या थे, लेकिन जैसे ही वह ट्रेनिंग बेस पर वापस आएगा, वह इसकी जांच करेगा। अब महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, ज़ेरास ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, जब वह अपने आप से सोच रहा था कि असली महत्वपूर्ण कारण क्या है जिसके कारण उसने इतना जोखिम उठाया। अपराध बोध की भावना, अधिक बोझ, भाड़ में जाए, उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। सिस्टम इंटरफेस, मुख्य कार्य, अमेजन राजकुमारी को बचाना और उसे ईआईए बेस पर वापस लाना पूरा हो गया है। आपको निम्नलिखित पुरस्कार दिए गए हैं। 1. जोड़ 2 लेवल अप कार्ड। 2. जोड़ 3 क्षमता उन्नयन कार्ड। 3. एक नया वर्ग प्राधिकरण। 4. विकास के लिए तैयार, आपको अपने वर्ग अधिकार को जागृत करने में सक्षम होने से पहले विकसित होना होगा। क्या आप अब विकसित होना चाहते हैं? नहीं, ज़ेरास ने तुरंत जवाब दिया। उसे पता था कि कैसे वह पहली बार म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन बेस में विकसित होने के बाद लगभग मर ही गया था और तुरंत बेहोश हो गया था। वह नहीं जानता था कि यह कैसे होगा, लेकिन सुरक्षित खेलना बेहतर था। क्या होस्ट स्तर ऊपर करना चाहता है? हाँ, बधाई हो, होस्ट लेवल 10 तक पहुंच गया है। जोड़ 10 विशेषता अंक प्राप्त। बधाई हो, होस्ट लेवल 11 तक पहुंच गया है। जोड़ 5 विशेषता अंक प्राप्त। कुल विशेषता अंक 25। ओह 15, ज़ेरास ने पूछा। हाँ, लेवल 10 के बाद होस्ट को अब 10 के बजाय 15 विशेषता अंक मिलेंगे। अच्छा, ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि 5 अंकों की वृद्धि बहुत ज़्यादा नहीं लगती।
लगातार लेवल अप के साथ यह एक चौंकाने वाली राशि होगी। शक्ति में 8 अंक, धारणा में 7 अंक, बुद्धि में 9 अंक तथा चपलता में 1 अंक जोड़ें। अंक सफलतापूर्वक आवंटित किए गए। गुण: शक्ति 57, चपलता 47, धारणा 47, खुफिया 30। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आकर्षण 0, विशेषता अंक 0। अच्छा, मेरी बुद्धि ने आखिरकार मुझे पकड़ लिया, ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए सोचा, जिससे उसके कान चौड़े हो गए। लेकिन अचानक उसने देखा कि कुछ कैडेट उसे अजीब तरह से देख रहे थे। अरे बेवकूफ़ों, मैंने आखिरकार अपनी बुद्धि को अपने अन्य गुणों के बराबर बढ़ा लिया है। मूल रूप से इसका मतलब यह है कि आखिरकार मांसपेशियों और दिमाग का एक साथ आना। क्या मुझे खुश नहीं होना चाहिए? ज़ेरास ने सोचा और अजीब नज़र को अनदेखा करते हुए उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। ये खबर सुनकर वह बूढ़ा हो गया होगा। कुछ कैडेटों ने अपनी बात जारी रखने से पहले उसकी ओर देखते हुए सोचा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतरिक्ष यान अनगिनत ध्वनि अवरोधों को चीरता हुआ भयानक गति से अंतरिक्ष में आगे बढ़ता रहा और 3 घंटे बाद अंततः ये प्रशिक्षण बेस पर पहुंचा। जैसे ही ज़ेरास भी बाकी कैडेटों के साथ अंतरिक्ष यान से नीचे उतरा, सीढ़ियां तुरंत खुल गईं। आखिरकार घर वापस, ज़ेरास ने सोचा, परिचित हवा में गहरी सांस लेते हुए, और एक स्पष्ट ध्यान देने योग्य प्रभाव ये था कि गुरुत्वाकर्षण उस पर कम हो गया था या कहें कि सामान्य हो गया था। उन सभी को अंतरआयामी युद्ध विभाग में वापस भेज दिया गया, जहां प्रशिक्षक मोने का इंतजार कर रहे थे। आप सभी को अपना पहला न्यू कैडेट्स मिशन पूरा करने पर बधाई। प्रशिक्षिका मोनिका ने अचानक अपनी भौं उठाए और अपना हाथ बढ़ाकर उनमें से प्रत्येक की ओर इशारा किया, जैसे गिनती कर रही हूं। उसके चेहरे पर अचानक एक आश्चर्य का भाव उभर आया। ओह, तुम में से कोई नहीं मरा क्या? ज़ेरास ने दुष्ट महिला चुड़ैल को देखकर खुद से सोचा। यह अच्छी खबर है। आप सभी को 3 दिन का आराम दिया जाएगा, जिसके बाद कक्षा तुरंत शुरू हो जाएगी। इसके अलावा नए कैडेट्स की बैटल रैंकिंग भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर आप अपना छात्रावास कक्ष नहीं खोना चाहते तो आप सभी अच्छी तरह से तैयारी करें। हम आप सभी से 3 दिन बाद मिलेंगे, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा और वे सभी हॉल से चले गए। ज़ेरास तुरंत अपने छात्रावास के कमरे में वापस गया, दरवाज़ा खोला और अंदर गया। देखा कि वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। बैग को ज़मीन पर गिराकर वह तुरंत सोफे पर गिर पड़ा और कमरे की गर्माहट को महसूस करते हुए मन ही मन बुदबुदाया। मेरा प्यारा घर। उन्हें यह नहीं पता था कि कब और कैसे, लेकिन उनका यह छात्रावास कक्ष और संभवतः यह प्रशिक्षण बेस उन्हें घर जैसा लगता था। अब उसे पता चल गया था कि जब उसने EIA से घर मिलने के बजाय इसमें शामिल होने का फैसला किया तो वह गलत नहीं था या उसने गलत फैसला नहीं लिया था। EIA पहले से ही एक घर था और शायद सबसे अच्छा घर जो उसे पहले कभी मिला होगा। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन बहुत सराहनीय हैं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत मायने रखता है। Supreme_IQ 15 मिनट पहले से ये करें और आपका प्रदर्शन 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर आप प्रतिदिन 3,90,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो इन चरणों का पालन करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 124 विकास। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली विकास एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 124 विकास। जब ज़ेरास को लगा कि सोफे के आराम से उसकी हड्डियां पर्याप्त रूप से नम हो गई हैं, तो वह अंततः अपनी सीट से खड़ा हो गया। अब उनके विकास का समय आ गया था। अपने कपड़े और पतलून उतारकर केवल पैंट पहने हुए ज़ेरास दरवाजे की ओर बढ़ा और उसने उसे कसकर बंद कर दिया। फिर मन साधना कक्ष की ओर बढ़ा और उसमें प्रवेश किया। वह खेती करने की कोशिश नहीं कर रहा था, नहीं, वह सिर्फ अपने विकास के लिए तैयारी करने हेतु एक आरामदायक जगह की तलाश कर रहा था। ज़ेरास नीले तालाब में घुस गया और उसमें पैर मोड़कर बैठ गया, फिर जोर से बुदबुदाया। प्रणाली। क्या होस्ट अंततः एक कैस डेवोरा हाफलिंग में अपना विकास शुरू करने के लिए तैयार है? हाँ, लेकिन आशा है कि मैं नरक से सीधे राक्षस नहीं बन जाऊंगा क्योंकि अराजकता मुझे काफ़ी डरा रही है। ज़ेरास ने अपनी आवाज़ में सावधानी के साथ कहा। वह अचानक अपने सिर पर सींग नहीं उगाना चाहता था क्योंकि उसकी ताकत में काफ़ी सुधार होगा। वह एक बार फिर प्रयोगशाला चूहा बन जाएगा, सिवाय इस बार EIA द्वारा। विकास अब 3.2.1 में शुरू होगा। ज़ेरास ने अगले 5 सेकंड तक इंतजार किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे उसकी भौहें ऊपर उठें। सिस्टम, क्या तुमने अंततः एक बार मजाक करने का निर्णय लिया? बांग ग्र। एक हथौड़ा अचानक उसके मस्तिष्क पर पटक दिया गया। ज़ेरास ने तुरंत एक अमानवीय घुरघुराहट निकाली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दर्द, रूह कंपा देने वाला दर्द। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा में आग लग गई हो। ज़ेरा के माथे पर अचानक एक गहरे रंग के क्रिस्टल से एक अथाह अंधकार में प्रकाश शक्तिशाली रूप से चमक उठा। उसमें मौजूद अंधेरा प्रकाश फैलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके माथे के बीच से फैलते हुए उसके पूरे शरीर पर एक काली दरार दिखाई दे रही हो।
कर कर कमरे में दांत पीसने की आवाज गूंज रही थी, क्योंकि ज़ेरा के दांत एक दूसरे पर कसकर जकड़े हुए थे। उन पर छोटी छोटी रेखाएं दिखाई दे रही थीं, जो ये दर्शा रही थीं कि वे अत्यधिक बल के कारण टुकड़ों में टूटने वाले थे। क्यों? इतना दर्द क्यों है? ज़ेरास ने अपनी आंखें लाल करते हुए पूछा और जल्द ही उसकी आंखों से खून की एक लकीर टपकती हुई दिखाई दी। ये बहुत दर्दनाक है, क्योंकि कैस डिवाइडर जीन एक अजीब विसंगति का सामना कर रहा है। मेज़बान के मानव जीनोम जीन का विरोध करने के लिए पागलपन से लड़ रहे हैं और वे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। धत्तेरी की बांग! उसके मस्तिष्क पर हथौड़े के प्रहार की एक और जोरदार आवाज़ फिर से गूंजी, लेकिन ज़ेरास इस बार भी इस प्रभाव को सहन नहीं कर सका और कमज़ोर होकर गिर पड़ा। जल्दी ही उसने अपनी चेतना खो दी, जबकि उसका शरीर जल्द ही पूल की ठंडी टाइलों में डूब गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वह एक अंधेरा स्थान था, एक ऐसी जगह जहां प्रकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और अंधकार सर्वोच्च शासक है। इस अंतरिक्ष में अचानक एक गहरा अथाह प्रकाश प्रस्फुटित हुआ, जिससे पूरे अंतरिक्ष में ऊर्जा की अथाह धुंध की एक हिंसक लहर फैल गई। यद्यपि इस स्थान पर बहुत अधिक अंधेरा था और वहां प्रकाश का कोई स्रोत नहीं था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रकाश का वह अंधेरा बिंदु इतना अधिक अंधेरा था कि वह अंतरिक्ष के अंधेरे में छिप नहीं सका। यदि कोई अंधेरे प्रकाश के इस स्रोत का पता लगाने में सक्षम हो, तो वह एक विशाल हीरे के आकार के क्रिस्टल को इसके लिए जिम्मेदार मानेगा। इस क्रिस्टल के अंदर एक काली गैस थी जो चारों ओर तैर रही थी तथा अत्यंत हिंसक और दुष्ट शक्ति उत्सर्जित कर रही थी। क्रिस्टल के अंदर ध्यान से देखने पर एक सफ़ेद रंग का ऊर्जा पिंड क्रिस्टल के अंदर तैरता हुआ दिखाई देता है। ये शरीर ज़ेरा की चेतना थी। शरीर क्रिस्टल की अंधेरी खाई में धीरे धीरे ऊपर नीचे तैर रहा था। अचानक अंधेरे अथाह प्रकाश की किरणें ज़ेरा के शरीर में लगातार प्रवेश करने लगीं, क्योंकि उसका हृदय ऊपर नीचे होने लगा था। प्रत्येक पंप के कारण अंधेरे ऊर्जा की किरणें ज़ेरा के शरीर में बड़ी मात्रा में प्रवेश करने लगीं। धीरे धीरे ज़ेरा के शरीर से निकलने वाली सफ़ेद रोशनी अचानक गहरे प्रकाश की आभा प्राप्त करने लगी, मानो वह क्रिस्टल के भीतर की अथाह ऊर्जा द्वारा धीरे धीरे दूषित हो रही हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक विशाल सुनहरे रंग के ग्रह पर, जो पृथ्वी से अनगिनत गुना बड़ा है और पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर है। इस ग्रह के केंद्र में एक विशाल संरचना देखी जा सकती थी। इस संरचना में अलग अलग अजीबोगरीब रूनिक रेखाएं खींची गई थीं, जो पूरे ग्रह को रोशन करने वाली सुनहरी रोशनी की एक प्रतिमा को दर्शाती थीं। इस विशाल संरचना का शीर्ष एक समतल क्षेत्र था और इस क्षेत्र में एक आकृति देखी जा सकती थी। ये लगभग 1000 मीटर ऊंचा था और इसका शरीर अत्यंत शक्तिशाली सुनहरे प्रकाश से भरा हुआ था, जबकि इसका हृदय इसकी छाती के भीतर धड़क रहा था, जिससे ऊर्जा का एक तीव्र स्पंदन हो रहा था, जिससे उसके चारों ओर का पूरा अंतरिक्ष अस्त व्यस्त हो गया, जिससे उसके चारों ओर अंतरिक्ष के जन्म और विनाश का भ्रम पैदा हो गया। पूरा क्षेत्र अत्यंत शांत था। तभी अचानक उस आकृति ने अपनी विशाल आंखें खोलीं, जिनमें हजारों तारे थे, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग प्रकाश बिखेर रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी निगाह दूरियों को भेदती हुई अनगिनत आकाशगंगाओं और अरबों मीलों को पार कर गई। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखें और अधिक सिकुड़ गईं। मुझे लगता है कि एक बड़ी बुराई जन्म ले रही है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह एक महान बुराई केवल उस घृणित जाति, अराजकता भक्षक के जन्म से ही हो सकती है। लेकिन वह स्थान बहुत दूर है और मैं उसे इंगित नहीं कर सकता। इसके अलावा वह बहुत जल्दी गायब हो गया, एक बल की सहायता से जिसने उसे मेरी हेगेमोनिक स्टार आइज के निरीक्षण से बचा लिया। चाहे तुम कहीं भी छिपे हो, अराजकता के बच्चे, देर सवेर तुम्हें ढूंढ लिया जाएगा और फिर तुम्हारा भूत भगा दिया जाएगा। आकृति की आवाज़ इतनी तेज थी कि उससे ग्रह भी विस्थापित हो गया और वह अस्तव्यस्त तरीके से इधर उधर घूमने लगा, मानो वह आकृति के सरल शब्दों के पीछे के बल को सहन करने में असमर्थ हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बधाई हो, होस्ट ने 50% कैश डिवाइडर जीन के साथ सफलतापूर्वक जुड़ गया है। बधाई हो, होस्ट अब एक कैश डेवोरा हाफलिंग है। बधाई हो, एक नया प्राधिकरण जागृत हुआ है। होस्ट ने अपने कैश डिवाइडर जीन की दूसरी विशेषता को जागृत कर लिया है, पूर्ण अराजकता की आंख। NOWELLBEIN.com। ज़ेरास की आंखें धीरे धीरे खुलीं और वह धीरे धीरे पूल से उठ खड़ा हुआ। वह महसूस कर सकता था कि दुनिया अचानक अजीब लग रही थी। उसके चारों ओर तैरते हुए स्पष्ट कण दिखाई दे रहे थे और वह अपनी आंखों को थोड़ा सा सिकोड़कर विपरीत दिशा की दीवारों के पार अपना सोफा देख सकता था। आखिर क्या हो रहा है? ज़ेरा का दाहिना हाथ स्वतः ही उसकी बाईं आंख की ओर चला गया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे उसके चारों ओर तीव्र खुजली महसूस हुई, लेकिन यह अनुभूति जल्द ही गायब हो गई। मैं कहाँ हूँ? क्या हो रहा है? ज़ेरास ने असमंजस में 1-2 बार सिर खुजलाया। तभी अचानक उसके सामने एक सुनहरे रंग का पैनल प्रकट हुआ। होस्ट को उनके सफल विकास के लिए बधाई। सफल विकास? ज़ेरास ने भ्रमित होकर उत्तर दिया, जब अचानक उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसके अंतिम क्षणों की यादें उसके सिर में प्रवेश कर गईं। मैं विकसित हो गई हूँ। क्या ये सफल रहा? कुछ भी गलत नहीं हुआ, है ना? ज़ेरा ने खुशी से लगभग चीखते हुए पूछा। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम जाकर आईना देखो, दोस्तों।
सिस्टम की आवाज़ सुनकर ज़ेरा के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, क्योंकि इस बार आवाज़ कुछ अलग थी, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया और तेज़ी से अपने बाथरूम की ओर भागा और अपने बाथरूम के शीशे तक पहुंच गया। कोने में लगे दर्पण को देखकर ज़ेरास उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसने अपने डर को शांत किया और अपनी आकृति को देखने के लिए अपनी एक आंख खोली। दोनों आंखें अचानक खुल गईं और उसके जबड़े जमीन पर गिर गए, जबकि ज़ेरास डर के मारे तेजी से दर्पण से दूर चला गया, जबकि उसका दिल उसकी छाती में पागलों की तरह धड़क रहा था। क्या वह क्या है? वियाग्रा को भूल जाओ, पुरुषों के लिए सबसे अच्छी दवा। देखो रहिए। अगर आप प्रतिदिन 3,90,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो इन चरणों का पालन करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 125 नया अस्तित्व। अराजकता भक्षक हाफलिंग। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली C 125 नया अस्तित्व। अराजकता भक्षक हाफलिंग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 125 नया अस्तित्व। अराजकता भक्षक हाफलिंग। यह क्या है? ज़ेरास ने दर्पण में अपनी छवि को देखकर चकित होकर पूछा, जबकि उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई थीं। वह धीरे धीरे उस स्थान से खड़ा हुआ जहां वह टकराया था और धीरे धीरे दर्पण के करीब पहुंचा। आईने में एक आकृति दिख रही थी, पूरी तरह से सफ़ेद बाल जो उसके चेहरे के ऊपरी हिस्से को ढके हुए थे, और चेहरा इतना सफ़ेद था कि ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ा पीला भी है। चेहरा पूरी तरह से तराशा हुआ था, हीरे के आकार के चेहरे का सही अर्थ। पहली मुलाकात में यह आकृति किसी महिला से लगभग अप्रभेद्य थी और ज़ेरास वास्तव में आश्चर्यचकित था कि एक पुरुष इतना सुंदर भी हो सकता है। लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर उसकी आंखों से लग रहा था, खास तौर पर उसकी बाईं आंख जो उसकी नहीं थी। चित्र में बाईं आंख में कोई पुतलियां नहीं थीं और वह केवल एक खाली ब्लैक होल था जो धीरे धीरे अपनी गहराई में घूम रहा था। उन आंखों को सीधे देखते हुए ज़ेरा का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसने देखा कि उन्हें केवल एक शब्द में ही वर्णित किया जा सकता है। ठंडा, बेहद बर्फ जैसा ठंडा, जिसमें भावना या जीवन का एक भी झोंका नहीं था, और यहाँ तक कि उसे देखने मात्र से भी उसे आत्मा काटने वाले को घूरने का भ्रम होता था। क्या ये मेरी आंखें हैं? ज़ेरास ने उलझन में पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें किसी और व्यक्ति की आंखों से बदल दी गई हों और उसे पूरा यकीन था कि ये उसकी नहीं थीं। बेशक, ये है। आपका विकास सफल रहा और आपने सबसे पहले अपनी बाईं आंख को जगाया। लेकिन यह इस विकास से आपको प्राप्त एकमात्र लाभ नहीं है। आप इंटरफेस को कॉल करने का प्रयास क्यों नहीं करते? और आपके सिस्टम को क्या हो गया? आप अजीब लग रहे हैं। तुम्हें ऐसा लगता है? खैर, तुम आखिरकार हजारों युगों के बाद लेवल 10 से आगे निकल गए हो और मुझ पर लगाए गए प्रतिबंध थोड़े कम हो गए हैं। अब मैं कभी भी आ सकता हूं और एक सबसे अच्छे दोस्त की तरह आसानी से तुम्हारे साथ चेक कर सकता हूं। तुम्हें शुभकामनाएं, ज़ेरास। छी। सिस्टम इंटरफेस। सिस्टम इंटरफेस। नाम: ज़ेरास सेलेस्ट्रिया। वर्ग: हाफलिंग। क्लास अथॉरिटी: पूर्ण अराजक। स्तर: 11। मन साधना चरण: शीर्ष सितारा रैंक चरण। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। HP: 250/250। XP: 910/5000। ऊर्जा: 765/765। मन कोर ऊर्जा: 100/100। गुण: शक्ति 60। चपलता: 40। धारणा: 40। खुफिया: 40। आकर्षण: 0। विशेषता अंक: 0। वाह, ये बहुत बढ़िया है, ज़ेरास ने इंटरफेस को देखते हुए कहा। उसने अचानक अपनी ताकत विशेषताओं में 20 अंक और अपने सभी अन्य आंकड़ों में 10 विशेषताएं हासिल कर लीं। सिस्टम क्लास अथॉरिटी का क्या मतलब है? ज़ेरास ने भौहें उठाते हुए पूछा। खैर, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। आप अपनी आनुवंशिक क्षमता टैब की जांच क्यों नहीं करते? ज़ेरास को तुरंत टैब का ख्याल आया और वह जल्द ही उसके सामने आ गया। दक्षताएं और योग्यताएं: ग्रेटर दैन डैश। स्तर 3। मेजबान की गति तुरंत उसकी सामान्य गति से चौगुनी हो जाएगी। ग्रेटर दैन विष प्रतिरक्षा: मेजबान का शरीर निम्न स्तर के विष के प्रति प्रतिरक्षित है। ग्रेटर दैन पुनर्जनन स्तर 2। मेजबान अब अपने घावों से सामान्य पुनर्जनन गति से 2 गुनी तेजी से उबर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आनुवंशिक कौशल: ग्रेटर दैन बायोमॉर्फ स्तर 2। जीवित और निर्जीव रूपांतरण: मेजबान के जैव रूप को गैर जीवित शरीर क्रिया विज्ञान को शामिल करने के लिए बदलने की क्षमता। ग्रेटर दैन अराजकता भक्षण स्तर 2। मेजबान अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए या तो अपने द्वारा मारे गए या नहीं मारे गए लोगों के जीवन सार को अवशोषित कर सकता है। पूर्ण अराजक अस्तित्व कौशल: ग्रेटर दैन अराजकता की आंखें: मेजबान वास्तविकता की वास्तविक अराजक स्थिति को देख सकता है। ग्रेटर दैन खोखला डोमेन: ऐसा डोमेन बनाने की क्षमता जहां होस्ट सर्वोच्च है। क्षमता उन्नयन कार्ड जोड़ 3। हम निश्चित रूप से नई क्षमताएं, ज़ेरास ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन वह पूर्ण अराजक कौशल को देखकर अपनी आंखों को और भी अधिक संकुचित करने से नहीं रोक सका। मुझे इसे आजमाने दो। आंख की आरंभिक लेस दैन अरे यार, 1 सप्ताह और 4 दिन हो चुके हैं।
मुझे नहीं पता कि तुम पिछले 4 दिनों से अपने कमरे में क्यों बंद हो, लेकिन तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हम कैफेटेरिया में हैं और कुछ ज़रूरी बात है जो तुम्हें जल्द से जल्द बतानी है। उसकी घड़ी के हिलने की आवाज़ बहुत तेज सुनाई दी, जिससे ज़ेरा का ध्यान भटक गया और उसने घड़ी की ओर देखा। लेस देन क्विन वोइड स्पेस ग्रेटर दैन। लेस दैन अरे यार, 1 सप्ताह और 4 दिन हो चुके हैं। मुझे नहीं पता कि तुम पिछले 4 दिनों से अपने कमरे में क्यों बंद हो, लेकिन तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हम कैफेटेरिया में हैं और कुछ ज़रूरी बात है जो तुम्हें जल्द से जल्द बतानी है। जब भी आप अपना काम पूरा कर लें तो आप यहाँ आ सकते हैं। ग्रेटर दैन। अजीब बात है, मैं कब से बाहर हूँ? ज़ेरास ने भौहें उठाते हुए पूछा। विकास में कुल 5 दिन लगे। क्या बकवास है, ये बहुत लंबा है। मैं पहले ही 2 बार इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट क्लास मिस कर चुका हूँ और कैडेट्स रैंकिंग बैटल भी कल से शुरू होने वाली है। ये वाकई बहुत गड़बड़ है, ज़ेरास ने बड़बड़ाते हुए कहा और जल्दी से अपनी वर्दी पहन ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बाहर निकलते ही वह अचानक रुक गया और बाथरूम और शीशे की ओर वापस चला गया। उसे पता था कि वह इस तरह बाहर नहीं जा सकता, वरना लोगों को शक हो जाएगा कि वह 5 दिन तक बाहर नहीं आया और अचानक उसके बाल सफ़ेद हो गए। पूर्ण मॉफ सक्रिय करें। ज़ेरास ने तुरंत अपने बालों का रंग बदलकर सामान्य काला कर लिया और अपनी बाईं आंख का रंग बदलकर सामान्य नीला करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि यह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है तो वह हैरान रह गया। सिस्टम, मैं अपनी बाईं आंख का रंग क्यों नहीं बदल सकता? आप नहीं कर सकते। ज़ेरास ने महसूस किया कि व्यवस्था की आवाज़ अचानक अधिक कठोर हो गई है। मुझे पता है, लेकिन क्यों? अराजकता की आंखें एक सर्वोच्च नस्लीय क्षमता है जिसे प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड में अरबों जातियां मौत से भी लड़ सकती हैं, लेकिन आप इसे कमज़ोर लोगों के कुछ समूह के लिए अजीब न दिखने के लिए छुपाना चाहते हैं। क्या आप मूर्ख हैं या क्या? सिस्टम ने अपनी आवाज़ में पूछा, जैसे कि एक बूढ़ा प्रोफेसर अपने 70 वर्षीय सबसे नफरत करने वाले छात्र को व्याख्यान दे रहा हो। ओह, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। ज़ेरास, सिस्टम ने अचानक आवाज़ लगाई। हाँ, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम कुछ बातें स्पष्ट कर लें, सिस्टम ने अचानक कहा और ज़ेरा की आंखें भ्रम में सिकुड़ गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? सबसे पहले, तुम अब इंसान नहीं हो, कम से कम एक सच्चे इंसान तो नहीं। अब तुम एक कैस डिवायरा हाफलिंग हो। तुम एक गुलाम से राजा बने व्यक्ति की तरह हो। अब समय आ गया है कि तुम गुलाम की तरह व्यवहार करना बंद करो और जो तुम हो वैसा ही व्यवहार करना शुरू करो। ओह, तुम्हारा क्या मतलब है? ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा और बाहर की ओर बढ़ गया। मेरा मतलब है कि अब समय आ गया है कि आप अपने और कमज़ोरों के बीच दूरी बना लें। अब समय आ गया है कि आप दोस्ती के बंधन तोड़ दें और मजबूत बनने पर ध्यान दें। आपको अपनी नई क्षमताओं की जांच करनी चाहिए और जल्दी से मजबूत बनने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए, न कि किसी बेवकूफ़ कैफेटेरिया में जाकर बकवास बातें करनी चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम बड़े होना शुरू करो, अब तुम बच्चे नहीं रहे। ज़ेरा का घुंडी पकड़े हुए हाथ अचानक रुक गया, जबकि उसका शरीर सदमे में जमीन पर अकड़ कर खड़ा हो गया। ये पहली बार था जब उसने सिस्टम से ऐसी कोई बात सुनी थी। इससे पहले ये कभी इतना सख्त या गंभीर नहीं लगा था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अब तक बच्चा ही रहा हूँ? ज़ेरास ने फुसफुसाते हुए पूछा। कई चीज़ें बताती हैं कि आप एक बच्चे थे। आपके वर्तमान स्तर की तरह आपको इस स्तर से बहुत ऊपर होना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ हैं। मिशन के दौरान आपने कभी भी अपना कोई भी निर्णय नहीं लिया और दूसरों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आप लगभग मर ही गए थे और आपको बचाए जाने की ज़रूरत थी। आपने अपनी ज़िंदगी और मौत दूसरों के हाथों में सौंप दी। जिन ये अधिकारियों ने आपको दंडित किया, वे आपको मार डालने का निर्णय भी ले सकते थे और तब कोई भी इससे अधिक बुद्धिमान नहीं होता। आप उस अमेज़िनियन बच्चे के फैसले का सम्मान करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर उसने आपका रहस्य उजागर कर दिया होता तो आप अभी मर चुके होते। जब आप ये बेस में बीमार बिस्तर पर थे, तब वह आपको मार सकती थी। क्या आप जानते हैं कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वह अच्छी है? नहीं, क्योंकि उसे लगा कि तुम इसके लायक नहीं हो, इसलिए उसने तुमसे कहा कि तुम अपना रहस्य रखो क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो उसका मतलब था कि तुम मायने नहीं रखते। अगर आप प्रतिदिन 3,90,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो इन चरणों का पालन करें। एक आयुर्वेदिक उपाय जो सफ़ेद दाग जड़ से मिटाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 126 व्यवस्था का पूर्वाभास। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली C126 सिस्टम का पूर्वाभास। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 126 व्यवस्था का पूर्वाभास। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... और इससे आपको कोई परेशानी भी नहीं हुई। इसके अलावा जब आप उसके सामने जाते हैं तो आप ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह कोई श्रेष्ठ प्राणी हो। आप उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं और किसी अच्छे गुलाम की तरह उसके पीछे पीछे चलते हैं। ज़ेरास, 9 परिवार, EIA, गैलेक्सी रैंक विशेषज्ञ, ये सब चीज़ों की भव्य योजना में कुछ भी नहीं है। वे सब कुछ नहीं हैं और आपके लिए कुछ भी नहीं होने चाहिए।
अब समय आ गया है कि आप उस गया शिरोन नामक लड़की की तरह व्यवहार और प्रशिक्षण करना शुरू करें तथा ऐसे संबंध बनाने की कोशिश करना बंद करें जिनका अंत में कोई मतलब नहीं है। दोस्ती आपको धीमा कर देती है और आपको कमज़ोर बना देती है। अगर इस पूरी आकाशगंगा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ढीला है और दोस्त बनाकर समय बर्बाद कर रहा है, तो आखिरी व्यक्ति आप ही होने चाहिए। ज़ेरास 1 मिनट तक बिस्तर पर ही खड़ा रहा और सिस्टम ने जो कहा था उसके बारे में सोचते हुए उसका मुंह खुला रह गया। उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन इस बार वह सच में मौत के बहुत करीब आ गया था। जब अंतरिक्ष यान पर एबिसल प्राणी ने हमला किया तो वह लगभग मर ही गया था। जब वह राजकुमारी के साथ यह बेस इन्फर्मरी में था तो वह लगभग मर ही गया था, क्योंकि तब वह वास्तव में कमज़ोर था और अगर वह चाहती तो उसे मार सकती थी। इसके अलावा ज़ेरास को यकीन था कि अगर राजकुमारी डायना ने सचमुच उसे वहीं मार दिया था तो यह शायद उसे कोई सज़ा नहीं देगी और अधिक से अधिक अमेज़न परिवार से कुछ मुआवजा प्राप्त करेगी और मामला बंद हो जाएगा। उच्च अधिकारी उसे थोड़ा दंडित करने के बजाय उसे समाप्त करने का निर्णय ले सकते थे। क्या तुम जानते हो कि इस बार तुम मौत के इतने करीब क्यों आ गए? विश्वास। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपने एआई पर भरोसा किया, आपने अमेज़न परिवार पर भरोसा किया, आपने उनकी छवियों पर भरोसा किया। आप भूल गए कि यह भी उन 9 परिवारों में से एक था जिन्होंने आपको बाहर निकाल दिया और आपको प्रयोगशाला चूहे बनने के लिए बेच दिया। दुनिया बहुत कठोर है ज़ेरास। छवि और दोस्ती बहुत से कारणों से खत्म हो सकती है। आपकी सबसे बड़ी निर्भरता आपकी ताकत है। ज़ेरा के सिर पर एक नस चढ़ गई। आप गलत हैं कि मैं अब इंसान नहीं रहा। मैं एक इंसान हूँ और मैं गुप्त उद्देश्यों के लिए दोस्ती नहीं करता। मैं जो दोस्त बनाता हूँ, जिस पर मैं भरोसा करने का फैसला करता हूँ, वह मेरा और केवल मेरा फैसला है। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। तुम मेरे भाई हो और सहायक भी। मेरे माता पिता बनने की कोशिश करना बंद करो, ज़ेरास ने कहा और उसके हाथ फिर से दरवाजे की कुंडी की ओर बढ़ गए। मुझे डर है कि तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा ज़ेरास, क्योंकि अगर तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो तुम बहुत जल्द सब कुछ खो दोगे। ज़ेरा के चेहरे की नसें उभर आईं, लेकिन जल्द ही वह शांत हो गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने चिंतित हो। तुम्हें पता है कि अगर कोई बात तुम्हें परेशान करती है तो तुम मुझे बता सकते हो, ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम लेवल 10 पर पहुंचने के बाद मुझसे कुछ जानकारी प्राप्त कर पाओगे? सिस्टम ने अचानक पूछा जब ज़ेरा की आंखें संकुचित हो गईं। हाँ, यही मुख्य कारण था कि मैंने शीघ्रता से स्तर 10 तक पहुंचने का प्रयास किया। तो फिर मैं तुम्हें जानकारी देता हूँ ज़ेरास। मुझे नहीं पता कि यह कैसे कहूँ ताकि मैं तुम्हारा दिमाग न तोड़ दूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि वहाँ बहुत शक्तिशाली जातियाँ हैं। हाँ, उस दिव्य जाति की तरह जिसका तुमने उल्लेख किया। अच्छा, ये सिर्फ ज़ेरास की शक्ति है। कैस डेवोआरस की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए, और अगर जातियों को पता चल जाए कि तुम सच में क्या हो तो तुम एक पल में मर जाओगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और इस विकास के दौरान उन्होंने आपके अस्तित्व को महसूस किया। अब वे जानते हैं कि आप जीवित हैं। आप भाग्यशाली हैं कि वे नहीं जानते कि आप कहाँ हैं, क्योंकि आप उनसे बहुत दूर हैं। लेकिन आप ज़्यादा दिनों तक नहीं छुप सकते। आपका अगला विकास और संभवतः आपको खोज लिया जाएगा। तो ज़ेरास, तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम दोस्त मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारा रास्ता खून और झगड़े का है। मैं नहीं चाहता कि तुम ज़्यादा रो। अराजकता भक्षकों का मार्ग एक अकेला मार्ग है। बेहतर होगा कि आप अकेले ही चलें, अन्यथा आप सब कुछ खो देंगे ज़ेरास। सब कुछ। ये सुनते ही ज़ेरा का चेहरा गंभीर हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक भयानक अशुभ आशंका उसके दिल में गूंजने लगी, लेकिन जैसे ही उसके चेहरे पर मुस्कान आई उसने खुद को शांत कर लिया। आपको मेरे बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है सिस्टम। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि जब वह समय आएगा मैं पूरी तरह से तैयार रहूँगा, ज़ेरास ने कहा और उसने अपनी मुट्ठी खोली और अपने कमरे से बाहर निकल गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैफेटेरिया नए कैडेटों से खचाखच भरा हुआ था, जो कल होने वाले आगामी नए कैडेट रैंकिंग बैटल इवेंट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, और अंतिम लक्ष्य कैडेट रैंकिंग में प्रथम व्यक्ति ज़ेरास था, जिसने अधिकांश चर्चा और ध्यान आकर्षित किया। उस व्यस्त कैफेटेरिया में उस स्थान का दरवाजा अचानक बहुत धीरे से खुला, जिसने कुछ कैडेटों का ध्यान खींचा, जिन्होंने मुड़कर प्रवेश द्वार की ओर देखा तो देखा कि प्रवेश द्वार पर अल्टीमेट न्यू कैडेट्स खड़े थे। यह ज़ेरास सेलेस्ट्रिया है। ये सचमुच वही है। रैंकिंग में नंबर 1। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैंने सुना है कि अब वह साधारण कैडेट नहीं रह गया है और मिशन के दौरान उसे विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है। नए कैडेटों की धीमी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी, लेकिन ज़ेरास ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बस कमरे में इधर उधर देखता रहा, और जल्द ही वह स्थान ढूंढ लिया जहां वोनिक और क्विन उसे देखकर हाथ हिला रहे थे। आप अंततः यहाँ आ गए, ऑफिसर। क्विन ने तुरंत खड़े होकर उसे सलामी दी, लेकिन ज़ेरास ने केवल ठंडी सांस ली और बैठ गया, तथा क्विन का जूस बॉक्स उठाकर सारा जूस गटक गया। आह, कितना स्फूर्तिदायक, ज़ेरास ने संतुष्ट भाव से कहा। आखिरी चीज़ जो उसने पी थी वह दुष्ट समुद्र का स्याही जैसा पानी था, जिससे ये जूस सभी तरल पदार्थों में सबसे शुद्ध लग रहा था।
अरे यार, यह क्या बकवास है, क्विन ने कहा और उसने जल्दी से उसका फलों का रस छीन लिया। यह नरक नहीं है, यह विपत्ति है। तुमने मुझे इतना परेशान किया है और मुझे वांछित विश्राम नहीं करने दिया है। तुम सच में बहुत अजीब हो। जब हर कोई भविष्यवाणी कर रहा है कि तुम अपना छात्रावास कक्ष खो दोगे और तुम्हारी तेजी से बढ़ती प्रतिष्ठा इस घटना में ध्वस्त हो जाएगी, आप वास्तव में अपने कमरे में आराम से सो रहे हैं। वोनिक ने एक भौं उठाई और जेरास को एक अजीब भाव से देखा। खैर, घबराहट से कुछ नहीं होता। वैसे भी तुम दोनों थोड़े अलग दिख रहे हो, तुम दोनों एक अलग आभा बिखेरते हो। जेरास ने भौहें उठाते हुए कहा, क्योंकि उसने देखा कि दोनों पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिख रहे थे, खासकर वोनिक जो अपने मानव रूप में और भी मजबूत लग रहा था, जबकि क्विनिक पंप किए गए स्वचालित बम की तरह लग रहा था जो फटने के लिए तैयार था। खैर, अब हम मेटियोर रैंक चरण पर हैं, क्विन ने कहा और धमाके की आवाज़ सुनाई दी जिससे जेरास ने वह फल का रस थूक दिया जिसे वह पी रहा था। खांसी, खांसी, आप पहले से ही मेटियोर रैंक चरण में हैं। वाह, आप दोनों पूरे न्यू कैडेट्स में सबसे मजबूत होंगे, जेरास ने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन उसे केवल वोनिक की ओर से एक उठी हुई भान ही मिली, जबकि क्विन मजाक में जोर से हंस पड़ा। आप गलत हैं, लगभग 5 और लोग हैं जो पहले से ही उल्का रैंक चरण में हैं। वोनिक ने हमेशा की तरह उदास होकर कहा। वैसे भी तुम भी अजीब लग रहे हो, तुम्हारी आंख में क्या है? मुझे ठंड लग रही है, क्विन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। कुछ नहीं, वैसे भी यह बकवास किस बारे में है? वे कहते हैं कि मैं जल्द ही अपना छात्रावास का कमरा खो दूंगा। लेकिन तुम दूसरे नंबर पर हो, मुझे नहीं लगता कि यह संभव है न? या तुम भी पहले स्थान के लिए होड़ कर रहे हो? जेरास ने थोड़ा उलझन में पूछा। नोव एल बी JNN। वह अच्छी तरह से जानते थे कि क्विन को वास्तव में इन रैंकिंग संबंधी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और चूंकि वह रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है, इसलिए किसी के लिए भी उसे चुनौती देना लगभग असंभव होगा। बेशक मुझे रैंकिंग की परवाह नहीं है, मैं अपना छात्रावास कक्ष क्यों बदलना चाहूँगा, लेकिन इस बार इवेंट नियम अलग है। मुझे जो जानकारी मिल सकी है उसके अनुसार शीर्ष 10 में से कोई भी आपको आपके छात्रावास कक्ष के लिए चुनौती दे सकता है। इसके लिए पहले मुझे चुनौती देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इस बार आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, क्विन ने कहा। सबसे पहले, आप नए कैडेट्स की रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं। दूसरे, आपकी स्थिति में अचानक सुधार हुआ है और अब आप एक विशेषज्ञ रैंक पर हैं। अधिकांश कैडेट अब आपको उच्च अधिकारियों का पसंदीदा कह रहे हैं। अगर वे आपको हराने में कामयाब हो गए तो सारी प्रसिद्धि उनकी ही होगी और जल्द ही उच्च अधिकारियों की नज़र में भी वे आ जाएंगे, वोनिक ने कहा। संक्षेप में कहें तो हर कोई आपको एक कदम के रूप में उपयोग करना चाहता है, क्विन ने निष्कर्ष निकाला, जिसके बाद जेरा की भौहें सिकुड़ गईं और वह अचानक हंसने लगी। 15 मिनट तक करें ये काम और प्रतिदिन कमाएं 2,92,000 रुपये। कोलकाता की 19 वर्षीय युवती ने बताया कि वह प्रतिदिन 2,90,000 रुपये कैसे कमाती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें, उपन्यास बिन, उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 127 कठिन शत्रु। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली C127 कठिन शत्रु, एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 127 कठिन शत्रु। क्या मजाक है? क्विन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्योंकि जेरास ने अंततः खुद पर काबू पा लिया था। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि तुम लोग सचमुच मेरे हारने के बारे में चिंतित थे। अरे क्विन, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? जेरास ने उदास भाव से कहा। ठीक है, मैंने यह में आपके द्वारा लड़ी गई अधिकांश लड़ाइयाँ देखी हैं और यह केवल 2 हैं। पहली लड़ाई तब थी जब आपने कॉम्बैट क्लास में आइल्ड्रिस के साथ लड़ाई की थी और आप बराबरी पर थे, जिसमें आइल्ड्रिस का पलड़ा स्पष्ट रूप से भारी था, हालांकि मुझे लगता है कि आपके पास और भी बहुत कुछ है। दूसरा VR में था और यह एक गुप्त हमले की तरह लग रहा था। वैसे भी आप धुंध में ढके हुए हैं, कोई भी आपकी पूरी ताकत नहीं जानता। मैं अभी भी आपकी आनुवंशिक क्षमता नहीं जानता। आपने जो कुछ भी बताया है वह आपकी पागल ताकत है, जेरास ने कहा, उसकी आंखों में भ्रम स्पष्ट था। आप किसी ताकतवर आनुवंशिक क्षमता को जागृत करने वाले व्यक्ति की तरह नहीं दिखते। वोनिक ने अपने शब्दों पर बहुत आश्वस्त होकर कहा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह मजबूत नहीं हूं, जेरास ने भौहें चढ़ाकर उससे पूछा। यह एक बिंदु है, लेकिन कम से कम तुमने मेरा सबसे बुरा रूप तो देखा है। तुमने जो देखा है उसके आधार पर मुझे बताओ कि मेरे जीतने की कितनी प्रतिशत संभावना है, जेरास ने क्विन से कहा। ठीक है, अब तक आपने जो कुछ भी बताया है उसके आधार पर आपकी पहली रैंकिंग बरकरार रखने की संभावना 10% से भी कम है। क्या? जेरास लगभग खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। देखो, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, लगभग 5 और लोग हैं जो पहले ही उल्का रैंक चरण में पहुंच चुके हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम तीनों पीक स्टार रैंक चरण में हैं और मैं इतना कमज़ोर हूं कि तुम में से कोई भी मुझे 3 चालों में हरा सकता है। एक बार जब मैं उल्का रैंक चरण तक पहुंच जाऊंगा तो मैं एक ही चाल में एक ही समय में आप दोनों को आसानी से हरा सकूंगा।
उल्का रैंक चरण में आगे बढ़ने का यही आतंक है। ये स्टार रैंक के स्तर से बहुत ऊपर है। क्विन ने ज़ेरा की अज्ञानता पर अपना सिर हिलाते हुए कहा। इसके अलावा स्टार रैंक पर आपके पास केवल एक ही आनुवंशिक क्षमता है, लेकिन एक बार जब आप उल्का रैंक पर पहुंच जाते हैं तो आपके पास एक और होगा जो शक्ति में कभी भी बराबर नहीं होगा, लेकिन आपकी पहली आनुवंशिक क्षमता से भी अधिक शक्तिशाली होगा। वोनिक ने एक विशाल पूर्ण आकार के शॉल को एक ही घूंट में अपने मुंह में निगलते हुए कहा, ऐसा कुछ जिसे खत्म करने के लिए ज़ेरास को 10 घूंट चाहिए होंगे। ये भी सच है, अभी चाहे आप कितने भी स्वर्ग विरोधी क्यों न हों। जबकि मेरा मानना है कि आपको कमज़ोर प्रारंभिक उल्का रैंक चरण को संभालने में सक्षम होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप 5 उल्का रैंक चरण के लिए कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी हैं जो मुझे यकीन है कि इस आयोजन में लड़ेंगे। क्विन ने निष्कर्ष में कहा। आप लोगों की बात सही है। उल्का रैंक स्टेज विशेषज्ञ भयानक हैं। ज़ेरास ने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए कहा। तभी अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। वैसे बाकी 5 लोग कौन हैं जो उल्का रैंक चरण में पहुंच गए? ज़ेरास ने उत्सुकता से पूछा। वह वास्तव में उन लोगों में दिलचस्पी रखता था जो उल्का रैंक चरण में बहुत पहले ही पहुंच गए थे। उन्हें पता था कि दूसरे वर्ष के अधिकांश छात्र भी उल्का रैंक चरण में थे और कुछ अभी भी पीक स्टार रैंक चरण में हैं। पहले वर्ष के कुछ छात्रों को 3 महीने से भी कम समय में सफलता प्राप्त करते देखना आश्चर्यजनक था। मुझे देखने दो। पहला वह व्यक्ति है जिससे तुम परिचित हो, आइल्ड्रिस टाइटैनिक, डायमंड वाला वह आदमी जिससे तुमने पिछली बार लड़ाई की थी। क्विन ने कहा। ओह वह, हाँ, तुम्हें पता है कि जब तुम दोनों पिछली बार लड़े थे तब उसने अपनी पूरी ताकत कभी नहीं दिखाई थी, क्विन ने कहा और ज़ेरास ने अपना सिर हिलाया। मैच को तब रद्द कर दिया गया जब उसने अपनी आनुवंशिक क्षमता को लगभग प्रकट कर दिया था। ज़ेरास ने आइल्ड्रिस की मुट्ठी पर दिखाई देने वाली अजीब नीली रेखाओं को याद करते हुए कहा और उसकी ताकत बढ़ा दी, लेकिन स्पारगेट को रद्द करने से पहले उसे इसका उपयोग करने का कभी मौका नहीं मिला। वह आनुवंशिक क्षमता उनकी पहली आनुवंशिक क्षमता थी और सभी को इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि मैच उस समय रद्द नहीं किया गया होता तो आप हार जाते। अब जबकि वह उल्का रैंक चरण में पहुंच गया है, उसके पास एक और आनुवंशिक क्षमता होगी जो उसने दिखाई गई क्षमता से अधिक शक्तिशाली होगी। क्या तुम समझते हो कि मैंने क्यों कहा कि तुम्हारे पास उसके खिलाफ जीतने का लगभग कोई मौका नहीं है? पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक और आनुवंशिक क्षमता जो पहले से अधिक शक्तिशाली है, तब लड़ाई और भी कठिन होगी। ज़ेरास ने सिर हिलाया। उसके रवैये को देखते हुए मुझे 90% यकीन है कि वह आपको चुनौती देगा। डायमंड रेस के विशेषज्ञ पहले से ही युद्ध के दीवाने होते हैं और वह इस बार एक साफ जीत चाहेगा। मैंने सुना है कि जिम बर्ली रॉक ने भी हाल ही में सफलता प्राप्त की है, वोनिक ने कहा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह भौंचक्का रह गया। जिम बर्ली रॉक? ज़ेरास ने भौं उठाते हुए पूछा। हाँ, जिम बर्ली रॉक रैंकिंग में 8वें स्थान पर हैं, क्विन ने कहा। ओह, क्या वह मजबूत है? ज़ेरास ने उलझन में पूछा। NOWELL-BE-IN.C-OM। बिल्कुल सही, आखिरकार वह एक टाइटन है। तुमने ज़ेरास से पहले शायद कभी असली रूपांतरित टाइटन नहीं देखा होगा, क्विन ने उससे उत्सुकता से पूछा। नहीं, ज़ेरास ने बेपरवाही से कहा। छी, मूर्ख और अज्ञानी चैंप। फिर मेरी असीम उदारता से मैं तुम्हें उनके बारे में कुछ शीर्ष गुप्त जानकारी बताऊंगा, क्विन ने कहा और उसकी अभिव्यक्ति अचानक एक बुद्धिमान प्रोफेसर के भाव में बदल गई। टाइटन जाति आकाशगंगा की सबसे शक्तिशाली जातियों में से एक है। शारीरिक रूप से उनमें और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन पलक झपकते ही वे अचानक तेजी से बढ़ सकते हैं और अपने सामान्य 2 मीटर के आकार से 10 मीटर तक पहुंच सकते हैं। पोह है, ज़ेरास ने बार बार खांसते हुए अपने मुंह में रखा पे थूक दिया। 10 मीटर? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ज़ेरास ने कहा, अविश्वास में खुद पर हंसते हुए, लेकिन वोनिक की आंखों को देखते हुए जो बहुत ही स्पष्ट थी, उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रुको, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? यहाँ हम में से एक है जो अचानक 10 मीटर तक बढ़ सकता है। ज़ेरास ने कैफेटेरिया के चारों ओर देखते हुए चौंकते हुए पूछा। हाँ, टाइटन जाति की शक्ति बहुत सरल है। क्रूर शक्ति। जब शुद्ध क्रूर शक्ति की बात आती है तो वे राजाओं में से एक हैं, क्विन ने कहा कि उसकी आंखों में आश्चर्य था, लेकिन जब उसने महसूस किया कि उसके नीचे का फर्श अचानक तीव्र रूप से कंपन कर रहा है तो वे तुरंत गायब हो गए। हमेशा हमारे नीचे ड्रैगन, वोनिक ने अपनी सुनहरी सांप जैसी आंखों से सीधे क्विन की ओर देखते हुए कहा, जिसके चेहरे से टाइटन्स को लेकर विस्मय की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। बेशक वे ड्रैगन के करीब नहीं आते, क्विन ने कहा जब उसने महसूस किया कि उसके नीचे तीव्र कंपन धीरे धीरे कम हो रहा है। वोनिक ने खाना जारी रखने से पहले ठंडी सांस ली। क्या ड्रैगन्स और टाइटन्स के बीच कोई संघर्ष है? ज़ेरास ने कहा, क्योंकि उसने भी इस आदान प्रदान को देखा था। खैर, टाइटन्स ने हमेशा दावा किया है कि वे क्रूर शक्ति के राजा हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि ड्रैगन ही राजा है, इसलिए टाइटन्स के अहंकार के कारण हमेशा बहस छिड़ती रही है, क्विन ने कहा। तो फिर ड्रैगन्स क्यों नहीं सामने आकर दिखाते कि बॉस कौन है? ज़ेरास ने उलझन में पूछा। आप जानते हैं कि ड्रैगन अधिकांश वर्षों में हमेशा नींद में रहते हैं, उन्होंने बस उन्हें अनदेखा कर दिया, क्विन ने कहा। छी, क्या शेर चींटी को जवाब देने में समय बर्बाद करता है? वोनिक ने घृणा से कहा।
वैसे भी जिम बर्लीरॉक एक टाइटन है और मेरा विश्वास करो वह बहुत शक्तिशाली भी है। चूंकि वह मेटियोर रैंक स्टेज पर है, इसलिए उसका रूपांतरण लगभग 7 मीटर होना चाहिए, जो संभवतः उसे एक ही झटके में पूरे घर को ध्वस्त करने में सक्षम बना सकता है। मुझे यकीन है कि वह तुम्हें कुचलने के लिए आएगा, क्विन ने उम्मीद भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। नहीं, मुझे लगता है कि वह वोनेक के लिए आएगा, नस्लीय क्षमता साबित करने के लिए, ज़ेरास ने ध्यान से सोचने के बाद कहा। मेरे लिए आओ, वोनेक ने भौं उठाते हुए पूछा। हा 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 हा, क्विन तुरंत जोर से हंसने लगा। हा 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 हा, क्विन तुरंत जोर से हंसने लगा। वह वोनेक के लिए नहीं आएगा, वह तुम्हारे लिए आएगा, मेरा विश्वास करो, क्विन ने कहा, जिससे ज़ेरास ने एक भौं उठाए और अपने सामने ड्रैगन लड़के को देखा। लगता है वोनेक में जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक है। एक आयुर्वेदिक उपाय जो सफ़ेद दाग जड़ से मिटाए। अगर आप प्रतिदिन 3,90,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो इन चरणों का पालन करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ, उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन, उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 128 आनुवंशिक क्षमताओं का उन्नयन। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली C128 आनुवंशिक क्षमताओं का उन्नयन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अध्याय 128 आनुवंशिक क्षमताओं का उन्नयन। तीसरा व्यक्ति जिससे तुम्हें सावधान रहना चाहिए वह है जुम्बा मुम्बा। मैंने सुना है तुम लोग पहले भी एक बार मिल चुके हो, क्विन ने अचानक गंभीर होते हुए कहा। ओह, क्या ये वह अजीब टोपी वाला आदमी है? ज़ेरास ने उसके अजीब नाम के कारण उसे तुरंत याद करते हुए कहा। हाँ, वह जोकर जाति का विशेषज्ञ है और वह शक्तिशाली भी है। यदि आप पहले किसी जोकर जाति के विशेषज्ञ से मिले हैं तो आपको पता होगा कि वे सीधे युद्ध करने वाले लड़ाके नहीं हैं, लेकिन उनके पास बहुत ही अजीब कला है और वे एक शक्तिशाली योद्धा को पलक झपकते ही हरा सकते हैं और वे एक भी मांसपेशी नहीं हिलाएंगे, क्विन ने कहा। उसकी आंखों में विस्मय था। वे चालाकी का इस्तेमाल करते हैं, ताकत के बजाय होशियारी का इस्तेमाल करने की मानसिकता रखते हैं। युद्ध तकनीक सीखने के बजाय वे अपना समय प्राचीन रहस्यों की खोज और लुप्त कलाओं को समझने में बिताते हैं, वोनेक ने कहा। उसकी आंखें दूर तक देख रही थीं जैसे कि उन्हें कुछ याद आ रहा हो। और मैंने सुना है कि जुम्बा वास्तव में अपनी जाति के बीच भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और उसने हाल ही में मेटियोर रैंक चरण में भी सफलता प्राप्त की है। यहाँ तक कि मुझे भी यकीन नहीं है कि मैं उससे मुकाबला कर सकता हूँ, क्विन ने गंभीरता से कहा, जबकि ज़ेरास ने एक भान उठाए। जब वह उस बच्चे से मिला तो उसने उसकी ओर देखा तक नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि वह दिखने से कहीं अधिक शक्तिशाली था, जिससे अति आत्मविश्वासी क्विन को अपने ऊपर संदेह होने लगा। चौथा व्यक्ति वास्तव में अजीब है। उसका नाम इलियड नोगोडोमेव है। वह शीर्ष 200 में भी नहीं है, फिर भी वह पहले से ही मेटियोर रैंक चरण में पहुंच गया है, जिससे सभी लोग हैरान हैं। वह कितना शक्तिशाली है यह कोई नहीं जानता, बस इतना पता है कि उसकी पहली आनुवंशिक क्षमता एक लंबा सफ़ेद कटाना है, ज़ेरास ने कहा, जबकि वोनेक ने उसे एक भौं उठाते हुए देखा। वह इलियड के बारे में कुछ नहीं जानता था। अंतिम व्यक्ति वह है जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कौन? आपकी गर्लफ्रेंड। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आपकी सपनों की गर्लफ्रेंड। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह क्या है? ज़ेरास ने अपनी भौहें उठाईं और क्विन की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। ये गया है, गया शिरोन। वह अब उल्का रैंक स्टेज विशेषज्ञ है। वाह, ज़ेरास ने अपना मुंह आकार बनाते हुए कहा। यह बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार वह लड़की एक प्रशिक्षण पागल है, क्विन ने उसे आंख मारते हुए कहा और उसके चेहरे पर एक दुष्ट समझदार मुस्कान उभर आई। तुम बहुत गंदे दिमाग के हो, ज़ेरास ने उसे अनदेखा करते हुए कहा। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या करोगे? वोनेक ने बगल से कहा, और उसने भोजन की विशाल प्लेट खत्म कर ली थी। क्या होगा अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं मेटियोर रैंक चरण में भी पहुंच गया हूं? ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने नहीं, वोनेक ने बहुत निश्चयपूर्वक कहा। ठीक है, उल्का रैंक चरण विशेषज्ञ आसानी से खुद को एक प्रकार के अभिरुचि के रूप में पहचान सकते हैं जो एक दूसरे को देखते ही तुरंत हो जाएगा। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम एक कम संकेत विकीर्ण करते हो, क्विन ने कहा जब ज़ेरास ने एक भान उठाए। उसे कभी नहीं पता था कि ऐसा कुछ संभव है। ऐसा लगता है कि स्टार रैंक स्टेज के विपरीत, उल्का रैंक स्टेज पर पहुंचने पर हर कोई एक दूसरे की साधना अवस्था से अवगत होगा। उल्का रैंक स्टेज हो, आप सभी चिंता न करें, भले ही मैंने अपना छात्रावास कक्ष खो दिया हो, मैं अभी भी आप लोगों के छात्रावास कक्ष में रह सकता हूं, है ना? मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। बस इतना जान लें कि आप फर्श पर सोएंगे, क्योंकि मैं अपने ड्रैगन रूप में सोना पसंद करता हूं जो बिस्तर में सारी जगह ले लेता है, वोनेक ने बिना किसी परेशानी के कहा। मेरा तो मुफ्त है, लेकिन निश्चित रूप से शुल्क के साथ, क्विन ने उसकी ओर आंख मारते हुए कहा। लानत है तुम दोनों पर, मैं कल तुम सबको चौंका दूंगा, ज़ेरास ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। अपना छात्रावास का कमरा, अपना आरामदायक बिस्तर और वह स्वर्गीय रूप से बना हुआ मन साधना कक्ष खोना उसकी साधना के तेज विकास का एक मुख्य कारण था। कोई मौका नहीं, यह अच्छी बात है। मैंने सुना है कि द्वितीय वर्ष के कुछ छात्र और प्रशिक्षक भी इसे देखेंगे।
आखिरकार यह आयोजन बहुत बड़ा है। NOWELL-BE-IN.C तो तुम्हें अच्छा करना होगा, वोनिक ने अपनी सुनहरी आंखों से ज़ेरा की ओर देखते हुए कहा। बेशक मैं करूंगा। एक ड्रैगन का दोस्त और 9 परिवारों में से एक कैसे कमज़ोर हो सकता है? ज़ेरास ने अपनी छाती फुलाते हुए कहा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, भले ही मुझे तुम दोनों को कुचलना पड़े, मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा और युद्ध मंच के आसपास तुम दोनों को आसानी से मिटा दूंगा। ज़ेरास ने गर्व के साथ कहा। छी, ऐसा करने के लिए तुम्हें पहले मुझे पकड़ना होगा, क्विन ने तिरस्कार के साथ कहा। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना बड़ा हूँ, वोनिक ने एक साधारण नज़र से कहा जब तीनों कैफेटेरिया से बाहर चले गए। हंसी और ठहाके गूंजने लगे। तीनों की जानकारी के बिना कैफेटेरिया के सबसे दूर वाले टेबल पर एक व्यक्ति बैठ गया जो उनसे सबसे दूर था और वह उन्हें कैफेटेरिया से बाहर जाते हुए देख रहा था। ताश का एक पैकेट उसकी उंगलियों के चारों ओर इतनी तेजी और नियंत्रण के साथ घूम रहा था कि उसे केवल अलौकिक ही कहा जा सकता है। कितना दिलचस्प! उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभरी जो नीचे की ओर झुका हुआ था और उसका ऊपरी चेहरा उस काली टोपी से ढका हुआ था जिसे उसने पहना हुआ था। आकृति ने धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर की ओर उठाए। जैसे ही उसने अपने हाथों में पकड़ी घड़ी को ऊपर की ओर उठाया जहां एक अधिसूचना और एक अधिसूचना देखी जा सकती थी। लेस देन कल रात कार्यक्रम के बाद उसकी आत्मा का एक टुकड़ा मेरे पास ले आना। ग्रेटर दैन योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जैसे ही वह अपने शयन कक्ष की ओर जाने के लिए अपने छात्रावास कक्ष में दाखिल हुआ, ज़ेरास उसके सामने आ पहुंचा। उछलते हुए बिस्तर पर उतरते ही ज़ेरास ने तुरंत सिस्टम को बुलाया। अब समय आ गया था कि वह अपनी क्षमता को बढ़ाए। आनुवंशिक कौशल ग्रेटर दैन बायोमॉर्फ स्तर 2 जीवित और निर्जीव रूपांतरण। मेजबान के जैव रूप को गैर जीवित शरीरक्रिया विज्ञान को शामिल करने के लिए बदलने की क्षमता। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन ग्रेटर दैन अराजकता भक्षण स्तर 2। मेजबान अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए या तो अपने द्वारा मारे गए या नहीं मारे गए लोगों के जीवनसार को अवशोषित कर सकता है। पूर्ण अराजक अस्तित्व कौशल ग्रेटर दैन अराजकता की आंखें। मेजबान वास्तविकता की वास्तविक अराजक स्थिति को देख सकता है। ग्रेटर दैन खोखला डोमेन, ऐसा डोमेन बनाने की क्षमता जहां होस्ट सर्वोच्च है। क्षमता उन्नयन कार्ड जोड़ 3। ज़ेरास ने आदेश दिया, खोखले डोमेन को ऊपर ले जाओ। वह नहीं जानता था कि यह क्षमता क्या करती है, लेकिन उसे यकीन था कि यह बहुत अच्छा होगा। त्रुटि, आपके प्राधिकरण कौशल को उन्नत नहीं किया जा सकता है, उन्हें केवल कैस डिवाइरस जीन के अधिक सम्मिलन के साथ ही सुधारा जा सकता है। ओह, ज़ेरास ने थोड़ा आश्चर्य से कहा, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे यह बात समझ में आई। उसने उन्हें केवल सम्मिलन के कारण ही प्राप्त किया था, इसलिए भविष्य में और अधिक सम्मिलन के साथ उन्हें स्वाभाविक रूप से बढ़ना चाहिए। एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन को 2 बार स्तर ऊपर करें और डैश को स्तर ऊपर करें। बधाई हो, डैश को अपग्रेड कर दिया गया है। ग्रेटर दैन डैश सक्रिय होने पर आपकी गति आपकी सामान्य गति से 5 गुना तक बढ़ जाती है। बधाई हो, आपके एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन को 2 बार अपग्रेड किया गया है। बधाई हो, आपका संपूर्ण मॉर्फ जीन अब सी ग्रेड आनुवंशिक क्षमता है। आपकी आनुवंशिक क्षमता की समझ बढ़ती है। आपने बायोमॉर्फ का वैकल्पिक नियंत्रण हासिल कर लिया है। अब आपके शरीर के किसी भी हिस्से को जीवित या निर्जीव रूप में बदलने की कोई सीमा नहीं है। उनकी गति उनका मुख्य हथियार थी और उनका एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन उनका प्रिय मानव जीनोम था। ये 2 ऐसी क्षमताएं थीं जो उन्हें कभी भी सबसे ज़्यादा पसंद थीं। सिस्टम बंद करने और सोने जाने से पहले अपनी सभी आनुवंशिक क्षमताओं को देखकर उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान उभरी। कल एक महान दिन होगा, एक ऐसा दिन जब यह नए कैडेट्स की रैंकिंग में प्रथम की शक्ति को देखेगा, और एक ऐसा दिन भी जब वह अंततः अपनी क्षमताओं की सीमा की जांच करने में सक्षम होगा, अगर उनके पास पहले से ही कोई सीमा थी। कोलकाता की 19 वर्षीय युवती ने बताया कि वह प्रतिदिन 2,90,000 रुपये कैसे कमाती है। अगर आप प्रतिदिन 3,90,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो इन चरणों का पालन करें। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ, उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 129 सबको चौंका देने वाला। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C129 सबको चौंका रहा है। एड्स बाय पबफ्यूचर। अध्याय 129 सबको चौंका देने वाला। ड्राइंग। अलार्म की आवाज़ पूरे बेडरूम में गूंज रही थी जहां एक अजीब सफ़ेद बालों वाला युवक दिखाई दे रहा था। उसके मुंह के किनारे से थूक निकलकर चादर पर लग रहा था जबकि उसके चेहरे पर एक बेवकूफ़ी भरी संतुष्ट मुस्कान थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक श्वेत चमड़ी वाला युवक एक बाथटब के अंदर बैठा था जिसमें से कभी कभी भाप के छोटे छोटे टुकड़े निकल रहे थे। उसके चारों ओर 3 अर्धनग्न महिलाएं खड़ी थीं जिनका शरीर ऐसा था कि प्राचीन काल के सबसे अनुशासित भिक्षुओं को भी प्रलोभन के कारण थूक निगलने पर मजबूर कर देता। उनमें से 2 उसके पीछे थीं, एक उसकी पीठ की मांसपेशियों को धीरे से दबा रही थी और एक उसकी हड्डियों को बहुत ही कोमलता से मालिश कर रही थी, जबकि उसके सामने तीसरी महिला थी जिसके दाहिने हाथ में स्ट्रॉबेरी से भरी प्लेट थी और दूसरे हाथ में जूस का डिब्बा था।
बस एक निवाला और खा लो युवा मालिक। महिला की मधुर आवाज़ उस तक गूंजी जब लड़के ने अपना बड़ा मुंह खोला और स्ट्रॉबेरी को मुंह में लिया, फिर रस की एक स्ट्रॉ चूसी और संतुष्ट भाव से टब में वापस लेट गया। आप कैसा महसूस कर रहे हैं युवा स्वामी? उसके पीछे खड़ी महिला ने उसकी पीठ की मांसपेशियों को धीरे से दबाते हुए पूछा। स्वर्गीय, बिल्कुल स्वर्गीय, लड़के ने संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युवा मास्टर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप इस कार्यक्रम से चूक सकते हैं। आहा, कौन सी घटना? आप सब भूल जाए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन युवा मास्टर, आप अपनी पहली रैंकिंग खो सकते हैं। चिंता मत करो, मूर्ख को ले जाने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। युवा स्वामी, क्या मैं और करीब आ सकती हूँ? पीछे खड़ी महिलाओं में से एक ने वासना भरी मुस्कान के साथ कहा। बेशक, लड़के ने अपने हाथ उसकी कमर पर लपेटे हुए थे और उसकी कोमलता को महसूस कर रहा था, तभी अचानक उसे अपनी कलाई पर चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। क्या? युवक ने तुरंत महिला की ओर देखा, लेकिन उसने देखा कि एक गहरे रंग का एनाकोंडा सांप था जिसका सिर उसकी कलाई पर दबा हुआ था। जैसे ही उसका सिर बाथटब से टकराया, वह अचानक पीछे की ओर उछल गया। विशालकाय एनाकोंडा तेजी से उसकी ओर रेंगने लगा और लड़का डर के मारे चिल्लाने लगा। आहे! ज़ेरा सदमे में अपने बिस्तर से उछल पड़ा और चिल्लाया, इसे दूर करो, शापित सांप। ओह! ज़ेरास ने कमरे में चारों ओर देखा और अपनी कलाई की जांच की और पागलों की तरह हिलती हुई घड़ी देखी। स्क्रीन पर देखने पर एक अधिसूचना दिखी। छी, लानत है ये पर। खराब समय की बात करें, ज़ेरास ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, जब वह बाथरूम की ओर जाने से पहले अपने थूक को पोंछने के बाद अनिच्छा से बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नए कैडेट्स की रैंकिंग की लड़ाई ये प्रशिक्षण आधार में बहुत लोकप्रिय और अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि उच्च ये कैडेट्स और प्रशिक्षकों के बीच भी। नए कैडेटों के लिए यह एक बेहतर और अधिक आरामदायक सेटिंग और बढ़े हुए मन के लिए एक लड़ाई है, जिससे खेती की गति तेज होगी और उन बिंदुओं का अधिग्रहण भी होगा जिनका उपयोग खेती मैनुअल के आदान प्रदान के लिए किया जा सकता है। लेकिन यह अधिकारियों के लिए इसका उद्देश्य छिपी हुई संभावनाओं को खोजना और उन लोगों की पहचान करना है जिन्हें उचित रूप से तैयार किया जाना चाहिए। यह एक संगठन है और इसलिए यह आदिम नियमों के अनुसार काम करता है। केवल वे ही लोग हैं जिनमें महान क्षमता है और उन्हें विकसित करने के लिए समय समय पर निवेश किया जाना चाहिए। इस प्रकार के लोगों ने ही यह को जागृति की दुनिया में निर्विवाद नंबर 1 संस्थान के रूप में खड़ा किया है। इन प्रतिभाओं को खोजने के लिए इवेंट प्रमुख खोज उपकरणों में से एक था। यही कारण था कि लगभग सभी प्रशिक्षक एरेना के आसपास मौजूद थे, जबकि कुछ द्वितीय वर्ष के छात्रों को भी अधिकारियों के साथ घुलते मिलते देखा जा सकता था। न्यू कैडेट्स एरेना एक गोलाकार युद्ध मंच था जिसके चारों ओर हजारों सीटें थीं जो सीढ़ियों की तरह ऊपर की ओर बढ़ती जा रही थीं। अखाड़े के फर्श पर 5 विशाल युद्ध मंच मौजूद थे जो अखाड़े के हर हिस्से से पूरी तरह दिखाई दे रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अखाड़े की सीटें कुल 9 सीढ़ियां थीं जो हवा में ऊपर की ओर जाती थीं और युद्ध मंच तक जाती थीं। पहली 2 पंक्तियों में प्रशिक्षक और ये संचालक बैठते थे जो विशेष रूप से प्रभाव को व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए थे। तीसरी पंक्ति में केवल 10 सीटें थीं जो उन लोगों के लिए बनाई गई थीं जो वर्तमान में रैंकिंग में शीर्ष 10 में हैं, जबकि शेष 9 के ठीक सामने एक सीट थी। यह द्वारा विशेष रूप से बनाई गई एक अजीब व्यवस्था। चौथी सीट शेष शीर्ष 90 के लिए थी, 5वीं सीट कुल 100 के लिए थी तथा शेष 100 के लिए थी जो शीर्ष 200 में शामिल थे। 6ठी से 8वीं सीट बिना रैंक वाले शेष नए कैडेटों के लिए थी। जहां तक सीटों की 9वीं पंक्ति का प्रश्न है, ये वह स्थान था जहां द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी बैठते थे, जो कि अखाड़े की सबसे ऊंची पंक्ति थी। मात्र 20 मिनट में ही अखाड़ा नए कैडेटों से खचाखच भर गया। रैंकिंग में शीर्ष 10 कैडेटों ने पसंदीदा स्थान प्राप्त कर लिया और नीचे रैंक वाले कैडेटों की ईर्ष्या भरी निगाहों का शिकार हो गए। हालांकि आयोजन के आधिकारिक रूप से शुरू होने में अभी 2 मिनट का समय बाकी था, फिर भी एक सीट मौजूद थी जो एरेना में बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रही थी, क्योंकि यह शीर्ष 10 में शामिल लोगों का क्षेत्र था और विशेष रूप से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले का। अखाड़े में बहुत शांति थी और वे सभी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि ध्यान का केंद्र अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया है, जबकि क्विन जो बैठा हुआ था वह मन ही मन कोसने से खुद को नहीं रोक पा रहा था क्योंकि वह लगातार अपनी घड़ी पर टैप कर रहा था और हजारों सूचनाएं भेज रहा था। छी, बेवकूफ़ बेवकूफ़, इस तरह के कार्यक्रम में देर से आना, वह सभी यह अधिकारियों और प्रशिक्षकों के सामने एक खराब छवि बनाएगा। मुझे पता है कि हम सभी कार्यक्रम के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन निश्चिंत रहें, ये जल्द ही शुरू हो जाएगा, बस 1 मिनट और। यह अधिकारियों में से एक ने पूरे समूह से कहा, जबकि वह हवा में मौजूद थोड़ी जलन और भारीपन को कम करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही अधिकारी ने घोषणा की, एरेना के द्वार अचानक खुल गए और ईआईए की वर्दी पहने एक युवक प्रकट हुआ जिसने वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जैसे ही अधिकारी ने घोषणा की, एरेना के द्वार अचानक खुल गए और ईआईए की वर्दी पहने एक युवक प्रकट हुआ जिसने वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया।
उनकी ऊंचाई 1.9 मीटर थी। उनका चेहरा बहुत सुंदर था, शायद एक लड़के के लिए बहुत अधिक सुंदर, जबकि उनके काले बाल हवा में धीरे धीरे नाच रहे थे। उनमें से कुछ उनकी आंखों के बाएं हिस्से को ढक रहे थे और केवल उनकी दाहिनी नीली आंखें दिखाई दे रही थीं। लड़के की निगाह पूरे एरेना पर घूम रही थी और उसने सामने की सीट पर बैठे अधिकारियों और शीर्ष 10 के सामने खाली सीट पर ध्यान दिया। जैसे ही वह सीट की ओर बढ़ा, उसकी नज़रें तुरंत संकुचित हो गईं। उसने शेष पंक्तियों में बैठे अन्य कैडेटों और अंतिम पंक्ति में बैठे द्वितीय वर्ष के छात्रों की ओर भी नहीं देखा। वह आगे बढ़ गया, उसका हर कदम पूरे क्षेत्र में स्पष्ट रूप से गूंज रहा था। यद्यपि 800 से अधिक आंखें उन्हें घूर रही थीं, फिर भी उनके कदम धीमे थे और उनमें कोई घबराहट या जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि वे शांतिपूर्वक सीढ़ियां चढ़ते हुए शीर्ष 10 में पहुंचे और फिर शीर्ष 10 में अपना उचित स्थान ग्रहण किया। युवक ने अपनी घड़ी उठाकर देखा और फिर एक ऐसा शब्द बोला जिससे ईआई के सभी अधिकारियों के मुंह से खून निकलने लगा। ओह, अभी भी 30 सेकंड बाकी हैं। मुझे लगता है कि मैं अभी भी सफल हो गया हूँ। यह विनर्स फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है। अगर आप प्रतिदिन 3,90,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो इन चरणों का पालन करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ, उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन, उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 130 घटनाएं शुरू होती हैं। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली CA 130 घटनाक्रम शुरू होता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 130 घटनाएं शुरू होती हैं। सदमा, सभी लोग, अधिकारीगण, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी तथा प्रशिक्षक आश्चर्य से ज़ेरास को देखने लगे, क्योंकि वे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि वह इतना बेशर्म था। कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले आखिरी 30 सेकंड में आकर यह कहना कि तुम सफल हो गए, कितनी बेशर्मी है। लेकिन ईमानदारी से कहें तो क्या ऐसा नहीं था? न्यू कैडेट्स रैंकिंग बैटल इवेंट में आप सभी का स्वागत है। इवेंट संचालकों में से एक, रूबी रंग की आंखों और लंबे लाल बालों वाला एक लंबा आदमी, ने कहा। उसकी आंखें मैदान में घूम रही थीं। जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, न्यू कैडेट्स रैंकिंग केवल नए कैडेट्स के लिए है और इसका आयोजन ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि केवल सर्वश्रेष्ठ और सबसे योग्य नए कैडेट्स को ही सर्वोत्तम सुविधा मिले। इस वर्ष नए कैडेटों की कुल संख्या 400 है, जिसके लिए कुल 400 छात्रावास कक्ष भी उपलब्ध हैं। पिछले 200 छात्रावास कक्ष, जो कि सबसे कम न्यू कैडेटों के हैं, में केवल 20% मन सांद्रता है। शीर्ष 200 रैंकिंग में शामिल लोगों के पास उच्च मन सांद्रता है, जबकि निचले शीर्ष 100 में 50% मन सांद्रता है, जबकि ऊपरी शीर्ष 90 में 70% मन सांद्रता है। शीर्ष 10 में शामिल लोगों के पास 80% मन सांद्रता है, जबकि नंबर 1 कैडेट के पास 100% मन सांद्रता तक पहुंच थी। शीर्ष 200 रैंकिंग में शामिल लोगों के पास उच्च मन सांद्रता है, जबकि निचले शीर्ष 100 में 50% मन सांद्रता है, जबकि ऊपरी शीर्ष 90 में 70% मन सांद्रता है। शीर्ष 10 में शामिल लोगों के पास 80% मन सांद्रता है, जबकि नंबर 1 कैडेट के पास 100% मन सांद्रता तक पहुंच थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अधिकारी ने कहा कि ज़ेरास को देखते हुए उसकी नज़र से अधिकांश नए कैडेट उसकी ओर देखने लगे, लेकिन ज़ेरास के चेहरे पर केवल एक भावहीन भाव था। सबसे पहले रैंकिंग का चयन डायमेंशनल टॉवर के माध्यम से किया जाता है, जो कि निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि कुछ प्रतिभागियों को उस क्षेत्र में ट्रायल दिया जा सकता है जहां वे सबसे कमज़ोर हैं। इससे कुछ लोगों को ऐसे लाभ प्राप्त करने का मौका मिल गया जिसके वे हकदार नहीं हैं। अधिकारी ने श्रोताओं की सहमति प्राप्त करते हुए कहा। यह सच था कि डायमेंशनल टॉवर वास्तव में अप्रत्याशित था। परीक्षण अलग अलग थे और अलग अलग क्षेत्रों का परीक्षण किया गया था। जो लोग परीक्षण में असफल हुए, इसका मतलब यह नहीं है कि वे पास होने वालों की तुलना में कमज़ोर हैं, केवल इतना है कि उनमें कम प्रतिभा है। यही कारण है कि इस इवेंट की स्थापना की गई थी। यहाँ मुख्य रूप से प्रत्येक प्रतिभागी की स्पष्ट लड़ाई और तर्क क्षमता के कारण उच्च लाभ दिए जाएंगे। कोई धोखाधड़ी या अप्रत्याशितता नहीं होगी और केवल मजबूत ही जीवित बचेगा। बेशक, मन एकाग्रता के अलावा अन्य लाभ भी हैं, जैसे कि यदि आप असाधारण युद्ध क्षमता प्रदर्शित करते हैं और प्रशिक्षकों में से किसी एक का ध्यान आकर्षित करने में सफल होते हैं, तो आपको और भी अधिक लाभ प्राप्त होंगे, जैसे कि एक निजी विशेषज्ञ द्वारा आपकी साधना की यात्रा में मार्गदर्शन प्राप्त करना, जो शायद आपको कभी भी प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ से अधिक होगा। इसलिए बिना किसी शोर शराबे के अब नए कैडेट्स रैंकिंग युद्ध शुरू होंगे। यह अधिकारी की स्पष्ट आवाज़ पूरे एरेना में जोरदार तरीके से गूंजी, क्योंकि सभी प्रतिभागियों के दिल उत्सुकता से धड़कने लगे, जबकि कुछ लोग पूरी तरह से भावनाहीन होकर बैठे रहे, जैसे कि युद्ध से उनका कोई लेना देना ही न हो। घटना के नियम। अधिकारी 2 ने एक स्क्रॉल खोलकर पढ़ना शुरू किया। पहला स्पष्टीकरण जीत और हार के बीच का अंतर है। सबसे पहले, जीतने के तरीके। जीत का पहला मतलब है अपने विरोधियों को पूरी तरह से परास्त करना। यही इस इवेंट में जीतने का मुख्य तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आपका प्रतिद्वंद्वी लड़ाई के चरण से बाहर निकलकर मैच को बंद कर दे। अगर वे अभी भी लड़ाई के चरण में हैं, तो विजेता अभी तक नहीं मिला है और लड़ाई जारी रह सकती है। तुम कितने अच्छे हो। ज़ेरस ने दूसरे तरीके को सुनकर खुद से सोचा, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल साफ था।
वह जानता था कि किसी को मारने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक से ज्यादा तरीके हैं कि वे एक कदम भी आगे न बढ़ें। युद्ध क्षेत्र से बाहर कूदकर आत्मसमर्पण करने से युद्ध 10 गुना अधिक क्रूर हो गया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तीसरा तरीका यह है कि अधिकारियों में से कोई एक लड़ाई रोक दे और विजेता की घोषणा कर दे। कृपया ध्यान दें, अधिकारियों के निर्णय अंतिम होते हैं और एक बार रुकने के लिए कहने के बाद उसके बाद कोई भी हमला करेगा तो उसका स्वतः ही हारना तय है। अधिकारी 2 ने गंभीरता से चेतावनी दी। उसके शब्द पूरे क्षेत्र में और कैडेटों के कानों में स्पष्ट रूप से गूंज रहे थे। अब जब जीत का अर्थ स्पष्ट हो गया है तो अगला चरण है हारना। आप केवल इस प्रकार हार सकते हैं। 1. नॉकआउट हो जाना। 2. किसी भी रूप में युद्ध के मैदान से बाहर निकल जाना। 3. अधिकारियों की अवज्ञा करना, स्वतः ही विफलता। तगड़े अधिकारी ने नियम पढ़े, उन्हें दिन की तरह स्पष्ट रूप से समझाया। नियमों को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। अब एक बात और, आप सभी इस लड़ाई में पूरी तरह से उतर सकते हैं और अपनी पूरी ताकत से लड़ सकते हैं। यहाँ तक कि प्रतिद्वंद्वी के हाथ की हड्डी को पूरी तरह से तोड़ने की भी अनुमति है, क्योंकि हमारे यहाँ एक उपचारात्मक आनुवंशिक क्षमता उपयोग करता है जो सभी युद्ध दोषों को तुरंत ठीक कर सकता है, इसलिए आप बेहिचक ऐसा कर सकते हैं। हैंडलर 3 ने कहा, जिससे कुछ कैडेटों के भीतर भयावह मुस्कान आ गई। अंत में, आपको अपने प्रतिद्वंद्वी के मरने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हैंडलर 5 जल्दी से एक ऐसे हमले को पहचान सकता है जो घातक से परे होगा और आपको पलक झपकने से पहले ही वहां से हटा देगा। हैंडलर ने कहा, जब उसने साइड लाइन्स पर खड़े अधिकारियों में से एक को देखा जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और दोनों हाथ अपने सिर के पीछे रखे हुए थे, लेकिन आलस से उन्हें खोलकर हैंडलर की ओर देखा जिसने उसका नाम पुकारा और नए कैडेट्स की ओर देखते हुए एक बार फिर अपनी आंखें बंद की और दबी हुई सांसों में बुदबुदाया, दुनिया इतनी धीमी क्यों है। ये सब कहने के बाद प्रारंभिक तैयारी शुरू करते हैं। प्रारंभिक दौर में आप में से कुल 300 खिलाड़ी लड़ेंगे, जिनमें केवल शीर्ष 100 खिलाड़ी शामिल नहीं होंगे। नियम सरल हैं, लंबे समय तक चलें। अब अंतिम व्यक्ति जो गिरेगा वह 100 पहले रैंक पर होगा, उससे पहले गिरने वाला व्यक्ति 100 दूसरे रैंक पर होगा और इसी तरह। ये सुनते ही कैडेटों की भौहें तुरंत उठ गईं और हैंडलर के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। हाँ, जैसा कि आप में से बुद्धिमान व्यक्ति पहले से ही अनुमान लगा सकता है, यह एक शाही दंगा है। समय का एक शाही दंगा। रैंक 101 से रैंक 200 तक के खिलाड़ी रैंकिंग में शीर्ष 100 को चुनौती दे सकेंगे। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बिना किसी देरी के चलिए तुरंत शुरू करते हैं। हैंडलर ने अचानक अपनी घड़ी के कुछ बटन दबाए, जिससे अलग अलग युद्ध मंच अचानक एक हो गए और एक विशाल युद्ध मंच बन गए जो दूर तक फैला हुआ था। एक संचालक ने नए कैडेट्स की ओर देखा, उसकी आंखें अचानक प्रकाश बल्ब की तरह चमक उठीं, जिससे लगभग सभी कैडेट्स उसकी ओर आकर्षित हो गए और अगले ही पल उसने ताली बजाई। पाह 300 कैडेट उसी क्षण जहां खड़े थे वहां से गायब हो गए और अगले ही क्षण वे युद्ध के मैदान में थे। स्थानिक हेरफेर पर कैसा नियंत्रण। क्विन लगभग आश्चर्य में चिल्ला पड़ा, क्योंकि अधिकांश कैडेट भी हैंडलर की क्षमता से वास्तव में हैरान थे। एक ही ताली से 300 लोगों को एक सेकंड में स्थानांतरित करना। 3.2.1 जाओ, शुरू करो। नए कैडेट्स अभी भी इस अचानक हुई घटना से अवाक थे, क्योंकि वे सभी युद्ध मंच पर मुंह खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। ज़ेरास ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराकर कुर्सी पर ठीक से बैठकर खुद को एक शानदार शो के लिए तैयार किया। अरे, यह क्या हो रहा है यार। एक पुरुष कैडेट की चौंक कर तीखी चीख अचानक गूंजी जब ज़ेरास ने उसे युद्ध मंच से उड़कर बाहर जाते और तुरंत अयोग्य घोषित होते देखा। बेवकूफ़, यह एक युद्ध है, कोई घूरने की प्रतियोगिता नहीं। जो पहले कार्य करेगा वह जीतेगा। वे शब्द बम की तरह थे जिससे नए कैडेट्स तुरंत फट गए। रूआर बूम। ये धोखा है। अरे तुम क्या कर रहे हो। गिरना गिरना गिरना। 15 मिनट तक करें ये काम और प्रतिदिन कमाएं 2,92,000 रुपये। अगर आप प्रतिदिन 3,90,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो इन चरणों का पालन करें। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।